कर्क लग्न चल रहा था ना, कर्क लग्न, कर्क ज्यादा एक खेड़ा हो गया भाई। साली मेरी जिंदगी ठंड हो गई है काम कर कर। चलो मेरी जिंदगी जो है ना वो ठंड हो गई है। ये मार्कर ढीला हो गया या जब मैंने पानी के ऊपर चला दिया। चलो चलो कर्क लग्न है ना, यहाँ का लिखा है कर्क लग्न में चंद्रमा का फलादेश, ठीक है। कर्क लग्न और यहाँ का लिखना है जातक, मतलब जो जातक है ना व्यक्ति वो यही है। कौन है? कर्क लग्न, यही जातक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है? देखो 4 घर में हम फलादेश पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 घर में, कौन से 4 घरों में फलादेश पढ़ चुके हैं? 4 घरों में हम फलादेश पढ़ चुके हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे घर में तुला घर तक फलादेश पढ़ चुके हैं, इस वाले घर तक। अब कर्क लग्न में जो है चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि पे बैठा हो चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि पे बैठा हो तो ये क्या काम करेगा जातक का, ठीक है। अब लग्नेश अगर पंचम भाव में बैठा मंगल की राशि पे, देखो अब पहली सबसे पहली दिमाग में बात पता क्या है कि सबके एस्ट्रोलॉजर जितने भी यहाँ पे कहाँ है ज्ञानी बाबा, कितने ज्ञानी बाबा आ गए? 30 ज्ञानी लोग आ गए। तो सबसे पहले तो चंद्रमा के बारे में यहाँ पे लोगों के मन में एक ही विचार आएगा, साला नीच का है चंद्रमा। और सच में नीच का भी है वहां पे। तो बट नीच का चंद्रमा यहाँ पे क्या वर्क करेगा, इसको खराब नहीं मानेंगे क्योंकि मंगल इस जातक का शुभ है। तो नीच का होने से कह सकते हैं कि चंद्रमा का स्वभाव थोड़ा सा नीच का होगा। जैसे जातक की जो माता श्री है, लग्न इस बच्चे का करके और चंद्रमा नीच का हो गया, पंचम भाव में बैठा है, तो जातक की माता श्री को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। उनका स्वभाव थोड़ा बोलने चालने वाला कुछ ज्यादा होगा इधर उधर, ठीक है। और चंद्रमा नीच का होने के कारण पंचम में बैठा हुआ जातक को एक तो पढ़ाई वढ़ाई संबंधी थोड़ी सी समस्या दे देगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि जातक ज्ञानवान नहीं होगा या समझदार नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा या उसकी कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा होगा, व्यवस्थित होगा। और चंद्रमा जिस तरह से नीच का है, तो कर्क लग्न हो गया, नीच का यहाँ पे चंद्रमा एक तो लव मैरिज की तरफ लेके जाएगा, पंचमेश है ना, ठीक है। मम्मी को पेट वेट संबंधित समस्या दे देगा, ठीक है। और चंद्रमा जिस हिसाब से मंगल की राशि पे है तो मामा पक्ष भी मंगल माना जाता है, ठीक है। तो जो इसके ननिहाल पक्ष है ना, ननिहाल पक्ष, चंद्रमा ये भी दर्शाता है कि जो डेली की इनकम होती है ये दर्शा देता है। एक तो फ्लो जो होता है कि हमारा पैसे का फ्लो कैसा रहेगा, चंद्रमा ये दर्शाता है जीवन में। हमेशा अगर अच्छा चंद्रमा होता है तो इनकम हमेशा बनी रहती है, मजबूत बनी रहती है, ठीक है। चंद्रमा अगर अच्छा हो तो अच्छा हो, माने बढ़िया हो, और बढ़िया राशि पे उच्च का हो जाए और अच्छे मित्र की राशि पे बैठा हो तो चंद्रमा मजबूत बनता है, काफी अच्छा हो जाता है। चंद्रमा डेली फ्लो की इनकम का कारक, एक बात। और चंद्रमा आपके मन का कारक, ठीक है। चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि आप कितना अच्छा सोचते हैं, कितना बड़ा सोचते हैं, किस लेवल का सोचते हैं। तो जिनका नीच का चंद्रमा होगा ना, मैं उसको खराब नहीं बोलूंगा कि वो बहुत गंदा आदमी है या बहुत डिस्टर्ब है। हाँ, उनका माइंड बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, नीच का हो गया चंद्रमा। अब यही चंद्रमा मित्र की राशि पे नीच का हो गया है, उसको आप अच्छा कर सकते हैं। कैसे अच्छा कर सकते हैं मैं ये भी बता दूं। चंद्रमा से संबंधित चीजों का, माँ से संबंधित रिलेशन अच्छे रखिए, मम्मी की सेवा करिए। माँ से संबंधित लेडीज जो होती है, उस उम्र की लेडीज है, उनका मान सम्मान करिए, ठीक है। और चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं की पूजा पाठ करिए। जैसे जो चंद्रमा का दूध हो गया, उससे भगवान शिव जी की पूजा करिए। और शिव जो है और पार्वती जी जो है वो चंद्र के इष्ट है, चंद्रमा के इष्ट है, ठीक है। शिव पार्वती दोनों ही मिक्स करके चंद्रमा के इष्ट है। तो भगवान शिव पार्वती की उपासना बहुत ज्यादा फलेगी इसमें। चंद्रमा अगर जिसका किसी का नीच का है उसको रिस्पॉन्स अच्छा दे देगा। अब पंचम भाव में जो लग्नेश का लॉर्ड है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पढ़ाई नहीं करेगा क्योंकि नीच का है। तो बहुत सारे बोलेंगे कि भैया नीच का चंद्रमा तो ये तो पढ़ेगा ही नहीं है, तो लड़कीबाजी करेगा। ऐसा नहीं होगा, ये गलत थिंकिंग है। चंद्रमा नीच का होते हुए भी अपनी मित्र की राशि पे ये हमेशा याद रखना है। मंगल कौन है? उसका मित्र, ठीक है। और नीच का हो गया है, वो पीड़ित हो गया। और इस जातक की सोच विचार में क्या था कि द्विस्वभाव वाला था ये जातक कि ये करूंगा, अच्छा भी कर लूंगा, गलत भी कर लूंगा, क्योंकि शनि मन में द्वंद्व पैदा करता है कि गलत वासना की तरफ भी लेके जाता है। और इसका जो चंद्रमा अगर शुभ है तो वो अच्छी तरफ भी जाना चाहता है, पूजा पाठ और उन चीजों से बचना भी चाहता है। तो चंद्रमा नीच का दूसरे ग्रहों के द्वारा पीड़ित होने के कारण भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा, अगर हमने अपनी माँ की बात नहीं मानी है, ठीक है, और अपने अंदर बहुत ज्यादा गंदे थॉट्स ही सब समय उधर की तरफ खिंचाव हो गया हमारा कि हम बहुत गलत चीजों में ही रहे हैं सब समय, तो भी चंद्रमा नीच का हो जाता है। और एक बहुत बड़ी बात, चंद्रमा नीच होने का कारण हम सबसे बड़ा मानेंगे, पता है क्या? कि हमने अपनी मम्मी को तकलीफ दी हमारी तरफ से।
या तो गाली गलौज करी है या तो मारा पीटा। ये इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी माँ का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर ना है, मतलब वो माँ तो कभी भी नहीं मानती बच्चे के लिए कि भाई खराब सोचे, बट अगर हमारे कर्म ऐसे हो गए तो उस जातक का चंद्रमा नीच का हो जाता है। और जो दूसरों के कार्य में हमेशा बाधक बनता है, अपने मन से दुर्व्यवहार काम करता है, गंदे काम करता है, नेगेटिविटी वाले काम करता है, उन लोगों के चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है। जिसकी सोच होती है ना कि दूसरे के खाने में कुछ भी मिला दो। आज जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, भोसड़ी के बोलूंगा उनको, बहन के चूतियाओं को, वो क्या काम करते हैं, दूसरों के सब्जियों को बाथरूम से पेशाब कर देते हैं, होटलों में देखा है थूक लगा देते हैं। इन भोसड़ी वालों के चंद्रमा जरूर नीच का हो जाता है, ये भी मैं बता दूं। ये साले होते भी 2 कौड़ी के लोग हैं। तो आदमी मन के द्वारा अगर कोई नीच कर्म करेगा तो वो नीच का माना जाएगा, ये याद रखिएगा। बाकी इस घर पे अगर हम बोले तो उसको मजबूत माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। वो नीच का होके भी अच्छा वर्क करेगा। अच्छा क्यों अच्छा वर्क करेगा? चंद्रमा अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा, बट मंगल उसको अच्छा वर्क करा लेगा। कौन करा लेगा? मंगल करा लेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे 8 नंबर पे जो मंगल है, चंद्रमा उसका मित्र है। और मंगल कौन है? मंगल सेनापति है। तो चंद्रमा जो स्त्री है, अगर वो दिमाग से सही से काम नहीं करेगी, बट मंगल सेनापति है और मंगल देवता ग्रह है, उसका मित्र है किसका? चंद्रमा का। वो दोनों मिलकर धन लक्ष्मी योग बनाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो मंगल उसको बल देगा, सपोर्ट देगा। और मंगल पहले ही बलवान ग्रह होता है, मंगल कमजोर होके भी बलवान ग्रह होता है, ये भी मैं बता दूं। बस यही होता है कि मंगल अगर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कमजोर है तो उस आदमी को थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, समझाने के लिए, बोलने के लिए, लोगों को थोड़ा गाइड करने के लिए, किसी भी अपनी बात को मनाने के लिए, सामने वालों को बोल के जाहिर करने के लिए उसको जोर की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, थोड़ा तेज लाना पड़ता है। और वही अगर उसका मंगल बराबर है तो जो भी बोलेगा ना तो सबको लगेगा यार भाई इसकी बात में दम है। ये होता है मंगल का। मैं भी बता दूं लॉजिक। मंगल, अच्छा लोग बहुत सारे बोलते हैं महाराज मूंगा क्यों पहने, मतलब बहुत ग्रहों के बारे में बोलते हैं। भाई साहब, जो ब्लड की इम्यूनिटी होती है ना, ब्लड का तेज, रक्त के संचालन की क्रिया, जिसके द्वारा ये होता है कि आप रोगों से लड़ने की क्षमता आपके पास आती है, वो मंगल होता है। ब्लड, मज्जा जो बनती है ना मांस के अंदर, मंजा जो बनती है, एक ताकत बनती है, रजोगुण भी बनती है, वो भी मंगल का कारक है। शुक्र को कंट्रोल करके धातु बनाना सही तरीके से। शुक्र धातु होता है, पर शुक्र में क्षमता नहीं है कि वो धातु को बना दे। क्षमता गुरु में है, सूर्य में और मंगल में, क्योंकि ये जठर अग्नि है, ये भोजन को, रस को पचाती है, तब वो रस बनता है वीर। किसके द्वारा बनता है? शुक्र के द्वारा। शुक्र वो धातु है, बनता किसके द्वारा? मंगल के द्वारा। जठर अग्नि मजबूत होती है तो भोजन खाता है, तो पचता है, तो रस बनता है, समझ रहे हो? गर्मी रहती है तो। अब वही अगर पेट ठंडा हो जाता है तो वहां कब्ज बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन बन जाती है। विटामिन बी और डी शरीर को चलाते रहने से, काम करने से, एक्टिविटी करने से, एक्सरसाइज करने से, सबको पता है कि भाई एक्टिविटी करता है, एक्सरसाइज करता है तो कभी भी कब्ज नहीं होती है। अब जो बिल्कुल आलसपन की तरह बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं, लोड नहीं लेते हैं, उन लोगों की कब्ज रहती है कॉन्स्टिपेशन में। तो ग्रहों का लॉजिक समझो। अब पता है बहुत सारे लोगों का, देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता दो, इस घर का मालिक शुक्र है। अब लोग बोलेंगे इनकम हाउस का मालिक शुक्र है, शुक्र का रत्न बना दो। महाचूतिया आदमी है। लग्न क्या है? ये देखो, चंद्रमा है, मंगल और गुरु है, तो यहाँ पे 2 अग्नि तत्व वाली प्रकृति है, तो शुक्र उसको कहां से दे देगा? वो तो झाटू है, उसका शत्रु है शुक्र। किसका? इस लग्न में। अब लोगों का लॉजिक क्या होता है कि ये जो कर्म स्थान का मालिक है ना मंगल, चलो ये तो कर्म स्थान का मालिक और यही पंचम का मालिक है, तो ये तो बहुत बढ़िया है कि जो पंचमेश है पढ़ाई करेगा, उसी से संबंधित काम करेगा, आराम से काम मिल जाएगा। और इस शुक्र के स्थान को देखिएगा आराम से, तो मंगल यहां से पैसा लेगा। कौन लेगा? मंगल। मंगल से पैसा कमाएगा आदमी, शुक्र पैसा नहीं देगा इसको, ये पैसा लेगा लाभ शुक्र से। क्यों? क्योंकि ये घर इसका अच्छा है, ये इसका देवता है, ये इसका देवता नहीं है, ये कभी नहीं पैसा देगा। ये आदमी इसको पैसे में बर्बाद करा देगा। पैसा ये कौन है? ये शुक्र है। शुक्र कौन है? स्त्री है। ऐसे जातकों को इमोशनल होते हैं, लड़की आके ठगती है और पैसा लेके जाती है, लूट के लेके जाती है। चेहरा वेरा दिख तो रहा है? दिख रहा। समझ में आ गया लोगों के? तो आज भ्रांति बहुत फैला रखी है नए नए पंडितों ने, ज्योतिषों ने, जिनको आता जाता कुछ नहीं है। इन्हों कहते हैं कि शुक्र का रत्न पहन ले, तेरे डायमंड पहन ले, बवासीर दे देता शुक्र का रत्न पहनते, और एक्सीडेंट दे देता, चोट दे देता। और आप विश्वास बनाओ, एक आदमी था, मेरे को याद है बीबी, नाम तो नहीं लूंगा, मेरा जानकार है, बदायूं का था, बदायूं का। उसने अपने पत्नी को पहना दिया था हीरा, गुरु का लग्न, हीरा पहना दिया। कह रहा महाराज जब से इसने पहना ना हीरा, मेरे शेयर मार्केट से पैसा आ रहा है। मैं कहा चूतिया के पट्टे। उसका धनु लग्न लड़की का। अब शुक्र, भाई साहब उसकी नानी को कैंसर हुआ था, मम्मी को कैंसर, पड़ी हुई थी उस समय अस्पताल में, मेरे हिसाब से शायद निपट भी गई होंगी, कैंसर था। अब इसकी वाइफ में ही आ गया कैंसर। किसकी वाइफ में। अब मैंने कहा पागल, ये शुक्र और शनि की कॉम्बिनेशन के द्वारा इसके घर में कैंसर चला हुआ आ रहा है वंशवाइज, आंतड़ी में, पेट में, ये सब किडनी में।
अब वही उसने क्या किया, इस शुक्र को प्रबल कर दिया। मैंने कहा जो बीमारी नहीं भी आ रही थी इसके धनु लग्न है, वो भी तू लेके आ गया शुक्र का हीरा पहना के। ऐसे ऐसे तो लोग हैं, मतलब उल्टे सीधे। अब बताओ, जब ये जातक का यहाँ पे कर्क लग्न है तो इसमें शुक्र तो चतुर्थ है और ये भी फेफड़ों का कारक है, और चौथे भाव से भी बड़ी बड़ी बीमारियां देखी गई है, कैंसर से संबंधित बड़ी बड़ी। ये बहुत बड़ा मारक होता है, इससे और इससे भी बड़ा मारक माना गया ये वाला घर। मैं जब पढ़ता था, मेरे महाराज जी थे, वो मुझे कहते थे राजन चतुर्थ, क्योंकि देखो चौथे 8वें 12वें में मैंने कई बार पेज में पढ़ा है, चौथा घर बहुत ज्यादा खराब माना जाता है, फेफड़ों का होता है, और जो वंश वाइज बीमारियां चली होती है बड़े बड़े लेवल की, वो इसी घर से पकड़ी जाती है। तो यहाँ पे शुक्र का रत्न भी पहना देते हैं, ऐसे भी मूर्ख लोग हैं। अब पंचम में बैठा हुआ चंद्रमा, नीच का खराब नहीं बोलूंगा, अच्छा ही रहेगा। हाँ, बस यही है कि उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी दिक्कत रहेगी, उसको वो अच्छा कर सकता है चंद्रमा के द्वारा, क्योंकि वो लग्नेश का लॉर्ड है। चंद्रमा का मोती पहन ले अगर वो कमजोर है। देखो, नीच होना और शुभ होना दोनों में अंतर है, और पावरफुल होना दोनों में, तीनों में ही अंतर है। इस बात को हमेशा याद रखना। मैंने बहुत सारे चूतिया देखे हैं एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, जो यूं कह देते तुम्हारा नीच का है, तुम्हें नहीं रत्न पहनना है। अबे नीच का होना और लग्नेश का शुभ होना, दोनों में बहुत अंतर है। शुभ ग्रह है, कैटेगरी नीच की हो गई है, उसका लेवल डाउन हो गया बिल्कुल। उसके सोच विचार वैसे नहीं थे, एक लेवल पे, उसको 5 लेवल पे लेने जाने के लिए उससे संबंधित चीजों को कार्य करना पड़ेगा। उसे अपने मन के लिए मनोबल को उच्च करना पड़ेगा, बढ़िया करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, भगवान शिव जी की स्तुति करेगा। चंद्रमा वही नीच का चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, क्योंकि वो अशुभ नहीं है, वही शरीर है। जिंदा कैसे रहेगा? शरीर तो उसका वही है। जो जातक का शरीर होता है वो लग्नेश होता है, वो सब कुछ होता है उसका, वो उसकी प्रकृति, पूरा नेचर, पूरा स्वभाव, अस्तित्व, रूप, ढंग, चाल फाल सब वही है, लग्नीय। अब वो मान लो अगर नीच का हो गया तो ये कह सकते हैं कि उस जातक ने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे खराब कर्म किए कि अपनी माँ का दोष रह गया, अपनी माँ की अवहेलना कर दी थी उसने, अपनी पत्नी के कारण हो सकता है माँ को तिरस्कार कर दिया हो, या उसको कोई समस्या दे दी हो, उनको कष्ट दिया है, अपने मन से मन दुखाया। चंद्रमा मन भी है, तो उनका मन दुखाया है, या अपने फैमिली वालों का मन दुखाया है, बात नहीं मानी है किसी की, अपने बच्चों को तकलीफ दी होगी, खुद जाके अय्याशी करने लगा होगा, बच्चों को भी खराब लगा होगा, तो चंद्रमा नीच का हो गया। ड्रिंक जो दारू करता है ना आदमी, उसका भी चंद्रमा खराब हो जाता है। मैं भी बता दूं, लिक्विड का कारक है पानी, चंद्रमा, दारू, उसमें शनि और राहु की कॉम्बिनेशन जुड़ जाती है, इसके कारण भी खराब हो जाता है। अब कर्क लग्न में तो खराब ही है वाला घर, ये भी घर खराब है। मारक है ना ये सप्तम भाव, ये झगड़े का कारक है, चोट का कारक है, इंसिडेंट एक्सीडेंट भी यहाँ पे मारक ग्रह माना जाता है। अब अष्टमेश तो मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, तो जेल जाने वाला है, वो सारे घर है। अब शनि यहाँ खराब होता है, तो ये जो आप ड्रिंक वरिक नशा करने वाले होते हैं कर्क लग्न में, उनकी तो जिंदगी पूरी पूरी झंड समझो आप, वो बड़े कितने वीआईपी लेवल पे हो। देखो एक बात और बताऊं, शौक करना और नशे करने में अंतर है, इस बात को हमेशा याद कर रख लेना। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज हम ना मंथली या कभी जो वो होता है ना फंक्शन होता है घर में, प्रोग्राम, जब पीते हैं, मैं कहता हूं बेहिचक पियो, बेहिचक पियो, कोई समस्या नहीं। पर ये कि आपको ये ना लग जाए किसी दिन की मैंने मेरा पैसा बर्बाद किया इसमें। जिस दिन खुद को आत्मा को लगेगा, समझ लेना गलत काम कर रहे हो। और धर्म के प्रति बताया भी गया है कि श्रुति स्मृति ही स्वस्थ च प्रेतात्मना एतत् चतुर्थ धर्म लक्षणम, चौथा लक्षण बताया गया है कि जो आत्मा को खराब लगे वो धर्म के विरुद्ध काम। तो तुम्हारी आत्मा तो खुद ही गवाही देती है कि मैं पैसा कमा रहा हूं और मेरे बीवी बच्चों का पैसा, जो मेरी फैमिली का है, माँ बाप के लिए भी पैसा है, उस पैसे की मैं जाके दारू पी ले रहा हूं। तो चंद्रमा नीच का खुद ही करता आदमी, इस बात को यार बता दो, ठीक है। अब ये चंद्रमा यहां से इस दृष्टि से देखेगा, तो इसको उच्च दृष्टि से देखेगा। तो उच्च दृष्टि से किसकी राशि को देख रहा है? शुक्र की राशि को। अब शुक्र इस घर में कौन है? चतुर्थेश है, तो शुक्र इस जातक का अष्टम शनि का मित्र है, इस अष्टम का मित्र है। अब 12वां व्यय जो है बुध, उसका भी शुक्र मित्र है। अब सबको पता है कि उसकी कॉम्बिनेशन क्या होती है, शुक्र बुध शनि मित्र है, और राहु भी उनका मित्र है, राहु उनका चेला चपाटा। तो ये ग्रह जो है हमेशा क्या करेंगे? नुकसान देंगे इस लग्न वाले को, कर्क लग्न वाले, चंद्रमा वाले को, ठीक है ना। तो चंद्रमा जो है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, इस घर पे अगर उच्च दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा नहीं वो बहुत ज्यादा पैसे लेके आ जाएगा, क्योंकि वो नीच का है। हाँ, आप उसको अगर अच्छा कर लेते हो, मंगल को अच्छा करते हो, गुरु को अच्छा करते हो, और चंद्रमा को मजबूत करके रखते हो, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मजबूत कर लिया, पावर बढ़ा ली, चूतिया भी बन जाता आदमी, क्योंकि इसी चंद्रमा की नीच, तो स्वभाव में नीचता जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, हमें पहले उसको अच्छा बनाना, उसके बाद उसके बल को बढ़ाना है। चार्ट को ये देख लीजिएगा कि आपका चंद्रमा बलाबल में बहुत ज्यादा बलवान तो नहीं है, मिंशोभंग बल में पता लगा पहले ही वो बलवान है, और उसके बाद आपने क्या काम किया यहाँ पे, वो है नीच का, तो वो विषय भोगों में ले जाएगा, अपने से बड़ी औरतों की तरफ खिंचाव कर देगा, समझ रहे हो, अनैतिक संबंध बनाने लग जाएगा औरतों के साथ, जाके इधर उधर मुंह मारने लग जाएगा। ये भी चंद्रमा नीच का बहुत ज्यादा करता है।
इसलिए मैं गाइड कर रहा हूं। उसको क्या करना है, पहले आपको उसको अच्छा बनाना, पहले पूजा पाठ करनी है उसको। एक और चंद्रमा को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया उपाय पता है क्या है, कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ध्यान करना, ठीक है, और गंदी चीजों से संबंधित चीजों से बचाव करना। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, चंद्रमा सबसे ज्यादा पीड़ित हो जाएगा नीच का होकर कब पता है, जब आप उल्टे सीधे रत्न पहन लो, या तो आप शुक्र का कोई हीरा पहन लो, डायमंड पहन लो। बड़े पैसे वाले लोग तो इतने पागल होते हैं, इस लग्न में हीरा पहन के घूम रहे होते हैं भाई साहब, इतने गंदे गंदे विचार आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी नेगेटिविटी रहती है उनके ऊपर, इतने सास बहू के लफड़े झगड़े चल रहे होते हैं, कोर्ट कचहरी चल रहे होते हैं, बेफिजूल का कोई आरोप लगा देता है, ननद और जो वो होते हैं घर में जेठ ननद फलाना ढिकना, बड़े बड़े परिवार वालों के ज्यादा चल रहे हैं जिनके पास पैसा, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, और वो जो सास बहू की लड़ाई झगड़े, वो जो टीवी में सीरियल देखते हो, उन लोगों की तो बहुत गंदी हालत है इन चीजों में, सबको पता है चीज। ओ भाई साहब बड़ी गंदी हालत। अब वो आती क्यों है, सालों का पहले ही चंद्रमा नीच का, ठीक है, और उन्होंने ऊपर से डायमंड पहन रखे, हीरे पहन रखे, इस लग्न में, गुरु वाले लग्न में। पोजिटिव का इतना ज्यादा गंदा होता है शुक्र, सबको मालूम है, इस लग्नों में, देवता वाले लग्नों में, वो सिर्फ गंदी चीजों की तरफ ही लेके जाएगा, वो मुंह मरवाएगा नौकरानी की तरफ, उल्टी सीधी चीजों की तरफ। मतलब लोगों को कोई लॉजिक ही नहीं है, पता ही नहीं है कि रत्न क्यों पहना जा रहा है और कौन सा रत्न पहना जा रहा है, नहीं कौन किसका मित्र है, या देवता कौन है, या शुक्राचार्य राक्षस है, या है क्या, या वो भोगी विलास है, यही नहीं पता कि ग्रह है क्या। अब कोई भी रत्न उठाकर पहन ले, हीरा पहन ले, क्योंकि भाई पैसे उनके पास, डायमंड है महंगा दिखावे के लिए। मैं तो चूतियाओं के रत्न खुला खुला के परेशान हूं, पैसे वालों को बता रहा हूं, उनके भी रत्न खुलवाता हूं मैं मायापुर गया हुआ था इस कुछ समय पहले, तो मेरे पास एक वीआईपी जो बिल गेट्स की बातें कर रहा था, वीआईपी पर्सन था, कह रहा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसके उसमें मैंने बहुत नाम कमाया, मेरे बड़े बड़े वो चलते आईटी फील्ड की कंपनियां चलती है, सॉफ्टवेयर बनाते फलाना ठिकाना। और मैंने कहा होगा कोई ताम झाम अर्जेंट में, कह रहा मुझे कुंडली दिखा, मैं दिखवा ले, पैसे डाल, देख देता हूँ फ्री था मैं देखा चार्ट वार्ट फलाना ठिकाना। तो भाई साहब कह रहा महाराज मेरे को एक बात बताओ, कल मेरा ना बैंक में एक वो है काम है, मतलब एक फाइल है हमारी, उसमें मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप ये बताओ देख के। तो मैंने उसकी दशा देखी, शुक्र की दशा चल रही थी। अब शुक्र में गुरु का गोचर था, शुक्र कमजोर था लगभग, और उसमें गुरु का गोचर था, और प्लस मंगल उसका बहुत कमजोर था, जो कि भाग्य के घर का लौट बहुत ज्यादा भी। तो मैंने कहा भाई तूने पुखराज पहना, कह रहा हाँ महाराज मैंने दो पुखराज पहने, गले में पहना हुआ, एक उसने अंगूठी में पहना। मैंने कहा ये बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहा था। अब बता तूने मोती पहना है? हाँ जी मैंने एक मोती भी पहना हुआ। मैंने ठीक है। मैंने मूंगा पहना है? कह रहा नहीं पहना। मैंने कहा और क्या पहना? कह रहा मैंने डायमंड पहने। मैंने कहा भाई चूतिया, कहीं तो तेरा शुक्र इसमें कमजोर था, हाथ तेरे दशा चल रही गुरु की, अब गुरु तेरा तो शुक्र काम बनाने गए हो, पर शुक्र की जो दशा अंदर वो कमजोर है, और तूने डायमंड को बल दे रखा है। तो कहा महाराज क्यों डायमंड से मेरा नुकसान होगा? मैंने कहा भाई चूतिया शुक्राचार्य है वो, तो ऐसी बोला उसकी भाषा में, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मेरे को खराब लगता तो उन्हें पता महाराज समझाएंगे तो फिर अच्छे तरीके से समझाएंगे। मैं कहा शुक्राचार्य तो राक्षस है, अब तेरा तो गुरु यहाँ पे बलवान था, तेरे तो काम निकलने वाला ही था, पर तूने शुक्र का डायमंड पहन रखा तो इसके हार्मोन्स आ गए, अब तो तेरा काम कभी नहीं बनेगा। मैंने कहा अब तू इस रत्न को उतारेगा भी ना, अरे मंगल की इम्यूनिटी जो मंगल शुक्र की काट कर देता है, तो भी उसकी पावर को बढ़ाने में तेरे को कम से कम मैं बोलूंगा कि 7 से 8 दिन लग जाएंगे। मंगल की एनर्जी को बॉडी में, रक्त को लाने के लिए, उसके बल को संचार करने के लिए और ज्यादा दिन, 17-18 दिन बोल सकता हूं, इतना टाइम लगेगा। और रही बात तेरे शुक्र की जो नेगेटिविटी है, उसको जब तू डायमंड को साइड करेगा तो 4 से 5 दिन 7 दिन लगेंगे हार्मोन्स वाले गंदे वाले निकलने के लिए। जो डीऑक्साइड कहते हैं ना कि भाई उसके जो तत्व है शरीर के द्वारा थोड़ा कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी, वो जो एक चेहरे पे तेरा खिलखिलाहट रहती थी, शुक्राचार्य वाली राक्षस वाली खिला पिला रहा था तेरे को बाहर का बहुत ज्यादा चटपटा ये वो कम होने के लिए, दारू पीने के लिए, ये सब मैंने वो थोड़ा सा कम होने के लिए, तो वो कम से कम 10 दिन लेगा तेरी बॉडी से वो वाली चीजों को, हार्मोन्स को निकलने में, और मंगल अपना प्रभाव डालने के लिए 17-18 दिन। तो मैंने कहा कल तेरा हुआ है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, लिख के ले ले। उसने सबसे चार्ट दिखा रखे, अरुण पंडित ने, फलाना ने, डिगना ने, 75। मैंने कहा तो एक काम कर, लिख के ले ले कागज। भला देश ऐसा करता हूं कि भोसड़ी के जिंदगी भर भी अपने बाप को याद करें, दोबारा हमारे पास आते हैं यार महाराज ने बताई थी ये चीजें, कभी नहीं होने का ये काम। मैंने कहा तू कुछ भी कर लेगा, कुछ भी होगा, ये नहीं होने का तेरा काम। मुंह पे बोल दिया कल ही नहीं होने का। जा अच्छा, अरे होगा, कारण भी बताया कि तूने जो डायमंड पहना हुआ इसके कारण नहीं होगा, अब तेरा काम बनने वाला था। अगर तूने यही मूंगा पहना होता ना, मैंने कहा चूतिया जिंदगी में कभी डायमंड मत पहनी हो, तेरा लगनी गुरु वाला, तेरे को शुक्राचार्य कहां से फल देगा? आज तेरी पत्नी शुक्र वाली है, 3 अफेयर शादियां होकर टूट गई हैं, 3। कह रहा महाराज ये जो आई है, मैंने कहा शुक्र का ही तो पाप ले रखा है तूने, इतना सारा स्त्रियों को ये करके वो करके। कह रहा जब मेरा जन्म हुआ था, जब ही एक पंडित ने बोला था तेरे पास कभी लड़कियों की कमी नहीं रहेगी। कह रहा मेरे पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा बढ़िया, बहुत मजे ले। मैंने कहा तेरा गुरु कहां से अच्छा होगा, मंगल कहां से अच्छा होगा, जब तू साले शुक्रों को यही पत्नियां ही बदलता फिर रहा, तो क्योंकि तो देवता ग्रह।
तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है कि हमारे कर्म कैसे हैं और हम कौन से रत्न पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कौन सी हमारी प्रकृति है। ये चीज सबसे ज्यादा बेस्ट मायने रखती है अपने बॉडी पे वर्क करने के लिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि गलत अगर गाइडेंस आप ले लेंगे कहीं से भी, गलत गाइडेंस आप कहीं से भी ले लेंगे तो आपकी जिंदगी आप खुद बैक की तरफ लेके जा रहे हो, खराब तरफ लेके जा रहे हो और उसमें आपका भला नहीं हो पाएगा। तो अपना भला भी कहते हैं ना खुद के हाथ में होता है, तो वो भला आप ही को करना है अपना। अब चंद्रमा यहाँ से उच्च की दृष्टि से देखेगा। मैंने बोला अगर आपका गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है और आप चंद्रमा को अच्छा करते हो तो दुनिया भर का पैसा लेके आएगा यहाँ से, दुनिया भर का। और यही यहाँ पे जब उच्च का चंद्रमा हो जाएगा तो पता है क्या करेगा, पहले तो नीच का है और उच्च दृष्टि से यहाँ देख रहा है तो शुक्र को बल मिलेगा। शुक्र को बल मिलेगा, किसको मिलेगा, स्त्रियों की तरफ आकर्षण ज्यादा जाएगा, स्त्रियों की तरफ, लड़कियों की तरफ जो सुंदर होंगी उनकी तरफ। अब ये क्या करेगा, ये विषय भोगी विलासी बना देगा। ऐसा आदमी खर्चे करेगा, अय्यासी करेगा, 2 नंबर के काम करेगा, जैसे तैसे करेगा, जुआ लॉटरी सट्टा भी खेल लेगा, क्योंकि ये तमोगुणी राशि है। ये भी याद रखना कि बल किसका ले रहा है, वो कोई भी ग्रह किसकी पावर लेके काम करेगा ये याद रखना। तो तमोगुणी है मंगल यहाँ पे, ठीक है ना। कर्म स्थान मतलब समझ रहे हो, मंगल और तमोगुणी मंगल और चंद्रमा नीच का, तो कॉम्बिनेशन क्या करेगा, नीच काम करेगा जिस तरह का भी हो। या तो ये दारू के ठेके पे वर्क करेगा, समझ रहे हो, या बाउंसर का कोई काम करेगा, 2 नंबर के काम करेगा, इधर उधर के कोई माल इधर उधर ले जाके सप्लाई करेगा, 2 नंबर का, स्मगलिंग इस तरह के भी वर्क कर लेते हैं चंद्रमा वाले। इन्हें कोई वो नहीं है, मतलब चंद्रमा नीच का। अच्छा आईटी फील्ड में भी जा सकते हैं, समझ रहे हो, वहां पे भी जिंदगी इनकी परेशान रहेगी लड़कियों की वजह से। कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई है, उसकी वजह से पागल हो रखा, डिप्रेशन हो रखा, टेंशन हो रखा, चंद्रमा यहाँ बैठा ना, तो इनके साथ काफी सारी समस्या रहेगी। अब यही चंद्रमा जब उच्च की दृष्टि से शुक्र को देखेगा ना, बल देगा, तो नीच का है, यहाँ पे बैठा है, बट दृष्टि इसकी, तो ये शुक्र यहाँ पे भी है माँ, तो इसकी मम्मी को बड़ी बड़ी बीमारी भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है अगर गलती से शनि यहाँ से देख रहा हो या शनि यहाँ से देख रहा हो इससे इस घर को, तो इस शुक्र को भी पीड़ित करेगा। नीच का चंद्रमा सामने उच्च दृष्टि से देखने के कारण बाजार में पैसा फंसाएगा, स्त्रियां इसका पैसा लूट लेंगी, खा लेंगी। अपने जो इसके भाई बहन संपर्क उससे अच्छे नहीं होंगे, जो बड़े भाई बहन होंगे, ये बड़ा भाई बहन है, ये छोटा भाई बहन है, ये दाहिनी वाली आंख है, ये लेफ्ट वाली आंख है, ये इस व्यक्ति का खुद का शरीर है, समझ रहे हो। तो इसके क्या मैंने बताया कि जब ये शुक्र है ना स्त्रियां, उनसे इसको नुकसान मिलेगा, उसका पैसा भी खाने। मैं बहुत सारे फलादेश करता हूँ कि तेरी गर्लफ्रेंड इतना पैसा लेके भाग गई है, तेरे साथ ये नुकसान हुआ है, तो समझिएगा मैं 5-7 ग्रहों की कॉम्बिनेशन मिक्स कर लेता हूँ। अला शनि देख रहा है उस घर को, इसका भोगी विलासी तो है ही है, अब मंगल की भी दृष्टि है, तो तेज में जोरों में इसने, मंगल इलेक्ट्रिक होता है, मोबाइल इस चूतिया ने गिफ्ट किया होगा, वो भी पकड़ में आ जाता है कि इसने मोबाइल भी गिफ्ट किया होगा अपनी गर्लफ्रेंड। फिर वहां गुरु की भी दृष्टि, इसने सोना भी बांटा है भाई साहब, सूर्य का भी तेज दिख रहा है, कहीं ना कहीं अपने से सताष्टकी हो गया, सूर्य को नुकसान मिल गया, तो बोलने के तो अपने पापा से पैसे लेके जाके उसको मोबाइल, इसने सोने की चेन दिलवाई होगी, ये सब भी पकड़ में आ जाता है कि किसका ले रहा है, किसका दे रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, किधर की तरफ मन जा रहा है, वो भी पकड़ में आ जाता है। चार मैं फलादेश करता हूं तो ज्यादातर मेरी फलादेश जो है वो सही जगह पहुंच जाती है, सटीक जगह पहुंच जाती है। एक को तो मैंने बताया था, मैंने बताया तुम तो एक लोंडिया भी पटा रखी है, अपनी साली पटा रखी है, लाइव में बताया था, तू तो अपनी साली पटा रखी है और तूने अपनी पत्नी जो लड़की थी गर्लफ्रेंड, उसको नहीं अपनी साली को आईफोन दिया होगा। कह रहा हाँ महाराज जी आपको कैसे पता है सब चीज, कह रहा महाराज बस रहने दो, अब लाइव बंद कर दो। मैंने कहा महाराज बोल ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब और साफ पता लग रहा है। और एक बात बता दूं, उसकी बहन को भी ये चीज पकड़ में आ गई थी, ये तक चार्ट में दिख रहा था। और मैंने कहा तेरा जूते खाने के टाइम चल रहे हैं, उस दिन मैंने लाइव में उसको ये भी बोला था, मैंने कहा तू दोनों तरफ से पकड़ा जाएगा, शनि का गोचर आने वाला है और तेरी पिटाई होगी अलग से। कह रहा महाराज ऐसा ही लग रहा है, मेरे बातें ना लीक हो गई हैं, खुद ही बोल रहा है सब चीज। और मैंने कहा चूतिया बनाकर थोड़ा अच्छा हो जाए, मैंने उसको स्टोन बताया, मैंने कहा इससे तू बच जाएगा, समझ जाएगा, कम से कम मार नहीं खाएगा, नहीं तो तेरे मार खा के जेल जाने तक के हो गए। ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं चार्टों के अकॉर्डिंग। अब ये चंद्रमा यहाँ से इसको देखेगा उच्च दृष्टि से, तो यहाँ नुकसान देगा, लाभ नहीं देगा, ये भी बता दो। नीच का चंद्रमा गलत चीजों में भी ले जाएगा तो बदनामी भी हो जाएंगी, ये भी बता दो। अगर ये राजनीतिक क्षेत्र में जाएगा, राजनीतियों की दलाली करेगा, जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, उनकी ब्रोकरी भी करते हैं ऐसे लोग, उनके लिए काम भी करते हैं, इधर उधर भाग दौड़ भी करते हैं, उनका पैसा इधर उधर कमाना, हवाला वाला काम करना, ये सब भी होता है इसमें। और ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा भोगी विलासी ग्रह होता है, ये भी बता दो। चंद्रमा वाला व्यक्ति अगर नीच का है उच्च दृष्टि, विदेश जाने के बहुत ज्यादा ललायित होते हैं, परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा विदेश की तरफ भागते हैं, मतलब इन्हें लग्जरियस लाइफ, दिखावा बहुत ज्यादा पसंद होता है कर्क लग्न वालों को, ये भी मैं बता दूं आपको। और ये बचपन से रहते भी वैसे ही हैं, कपड़े बदलना, साफ सुथरे कपड़े रहना, लग्जरियस टाइप का दिखावा जरूर करते हैं, इनके पास हो नहीं हो, मतलब होता ही है। पहली बात ये भी बता दो, भोगी विलासी ग्रह, राजा ग्रह, तो उसको मिलता है, उसकी व्यवस्था पहले से उसे मिल जाती है, क्योंकि सूर्य जातक के घर का, धन के घर का, तो पिता पहले वाला ही पैसे वाला होता है, वो सब चीजें से मिलती है, और उसके दिखावा इनके अंदर बहुत ज्यादा वो होता है।
ठीक है। अब इस पे बात करते हैं चंद्रमा। तो छठे घर में हमारा जो चंद्रमा यहाँ पे धनु राशि पे रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर पे बैठा हुआ है, तो गुरु यहाँ पे क्या है ना, भाग्येश का लॉर्ड भी है। तो इसको दोष नहीं लगेगा कि चंद्रमा रोग के घर में है। चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित होगा, मोटापा बढ़ाएगा, अस्थमा, गठिया, जोड़ों में दर्द, ये सब बढ़ा सकता है सांस संबंधी समस्या, पर ये पीड़ित नहीं होगा, ये रोगी नहीं होगा, ये भी बता दो। इसको लाभ मिलेगा, बचाव होगा इसका। क्यों? क्योंकि इसका भाग्येश गुरु है। और रोग के घर पे चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होगा। हाँ, अगर इसको शनि देख रहा होगा, राहु देख रहा होगा, शुक्र देख रहा होगा, बुध भी देख रहा होगा, तो इसको लीवर किडनी में प्रॉब्लम दे देगा बुध के कारण। शुक्र देख रहा होगा तो सांस संबंधी समस्या दे देगा, कमजोरी दे देगा, वीकनेस दे देगा, पीरियड्स की प्रॉब्लम दे देगा। अगर लड़की है तो, लड़का है तो धातु की प्रॉब्लम दे देगा। और शनि अगर इसका खराब है तो वो इसके विषयोग बना देगा, डिप्रेशन दे देगा, टेंशन दे देगा, गर्लफ्रेंड के चक्करों में पड़वा देगा, ये सब करा देगा। और राहु देख रहा तो भूत प्रेत के सपने लगवा देगा इसके, रात में सोने नहीं देगा इसको, कई गलत नेगेटिविटी चीजें। तो कौन सा ग्रह देखेगा वो उसकी कॉम्बिनेशन। चंद्रमा पानी है, मैंने बहुत बार कल भी पूरी क्लास में, परसों वाली में यही पढ़ा है कि चंद्रमा जल है, और जो जल के साथ जैसा ग्रह मिलेगा वो वैसा काम करेगा। बट रोग के घर का लॉर्ड यहाँ पे मंगल भी है। मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि इस घर के कारक ग्रह दो ग्रह होते हैं, मंगल प्लस शनि। शनि को काले रंग से लिखेंगे। छठे घर का रोग का घर का लॉर्ड शनि भी होता है, ठीक है। तो ये आधा घर तो शनि का है और ये आधा घर मंगल का है, मतलब मंगल को लाल कलर से करेंगे, सॉरी, ये आधा घर मंगल का है, मतलब मंगल भी इस घर के लॉर्ड ऋण है और इस घर का कारक शनि भी है, ठीक है। रोग ऋण शत्रु कर्जे घर का कारक मंगल भी है और शनि भी है। तो अब चंद्रमा किसके घर पे बैठा हुआ है? शनि के भी घर पे और मंगल के भी घर पे। तो अब क्या होगा इसमें मैं बताता हूँ कि इसको ऋण मिलेगा आराम से, कर्जा मिलेगा आराम से, लोन मिलेगा आराम से, बस इसके थोड़ी लोन चुकाने में टेंशन लगी रहेगी। और एक बात, बहुत बड़ी बात, शनि कहाँ का लॉर्ड है? सप्तमेश का लॉर्ड। इसका जो पार्टनर होगा उसकी वजह से इसके जीवन में समस्या बनी रहेगी, जो पार्टनर। अब अष्टमेश है। अष्टमेश क्या होता है? तंत्र मंत्र भूत प्रेत ये सब होता है, साधना भी होती है, आध्यात्मिक ग्रह भी होता है, वो गुहे विद्या भी मानी जाती है, जो पुरातत्व, पुरानी विद्या, गढ़ी हुई विद्या, उन चीजों की तरफ। अब यहाँ पे चंद्रमा बैठा है तो शनि जो है यहाँ का लॉर्ड है, ठीक है ना, और शनि यहाँ का भी कारक है, तो इसको भी थोड़ी सी समस्या दे देगा। किसको? यही सब चीजें इसके मन में रहेगी। ओकल्ट साइंस की तरफ भागेगा। जो ओकल्ट साइंस होता है ना, ये ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, टेरर फेरर, रीडिंग फीडिंग, जापानी विद्या, जो भी होता है टेरर वेडर वाला, इधर की तरफ इसका दिमाग जाएगा, मन में घूमेगा। तो ये योग भी यहाँ पे चंद्रमा। बट चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा, मैं पहले बता दूं, चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। कई लोगों की गलतफहमी होती है कि छठे घर में रोग के घर में चंद्रमा रोग, यहाँ पे उसको रोग संबंधित बीमारियों में लाभ भी मिल जाएगा, बचाव भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भाग्येश का लॉर्ड किया है, उसकी भी राशि है उसकी वहां गुरु, और गुरु कौन है? उसका हस्बैंड है चंद्रमा का, तो वो उसको संभालेगा हमेशा। अगर बृहस्पति गलती से यहाँ से इसको देख रहा होगा ना, यहाँ से, तो बिल्कुल संभाल लेगा, कुछ भी नहीं होने देगा। और अगर बृहस्पति यहाँ से देख रहा होगा तो और सोने पे सुहागा कर देगा, सोने पे सुहागा। बड़े बड़े बिजनेस, क्योंकि धन के घर पे गुरु बैठा हुआ है, भाग्येश का लॉर्ड जो है वो धन के घर पे बैठा हुआ, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मानी जाएगी, ठीक है। तो इस घर में बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होता, मैंने देखा हुआ। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कर्क लग्न छठे घर में बैठा है तो वाणी भी फलती है ऐसे लोगों की। ये भी बता दूं, लग्नेश अगर 6th हाउस में बैठा है, ये वाणी का भी घर माना जाता है। 6th हाउस सिद्धियों का भी घर माना जाता है, थोड़ा अच्छा घर होता है। तो यहाँ वाणियां भी फलती है लोगों की, जातकों की। ऐसे एक चीज और बताऊं तो ये जातक इसकी ज्योतिष की तरफ भी जाते हैं, बहुत ज्यादा रिझाव होता है इनका ज्योतिष की तरफ, और सोशल मीडिया की तरफ भी इन लोगों का भी रिझाव होता है। और जो आपका ये जर्नलिस्ट होते हैं, पेपर से संबंधित लाइन जो हो गई, मीडिया की लाइन, उसमें भी इन लोगों का बड़ा अच्छा रिझाव होता है। अगर लग्नेश आपका इस घर में बैठा हो ना, तो शत्रुहंता भी होता है। तो चंद्रमा थोड़ा सा रोग के कारण, मैंने बोला है, हल्का फुल्का पीड़ित होगा दूसरे ग्रहों के द्वारा, पर इतना ज्यादा पीड़ित नहीं होगा, उसका बचाव भी हो जाएगा। अब यही चंद्रमा यहाँ से इस राशि को देखेगा। किस राशि को? बुध की राशि को, ठीक है। दृष्टि वाइज यहाँ पे चंद्रमा बताया मैंने, तो मैंने सिर्फ कारक ग्रह बताया कि ये 2 कारक होते हैं। तो जब वो बुद्धि की जो वहां पे रहेगा ना, उसके घर को देखेगा, 12वें घर को, व्यय के घर को, तो ज्यादा क्या करेगा पता है ना, इधर उधर शेयर मार्केट की तरफ भी दौड़ेगा, कोई ऑनलाइन का बिजनेस करने की भी सोचेगा, समझ रहे। और बुध कहाँ का मालिक है? जब उसको देखेगा, ये भी हमें देखना है, बुध यहाँ पराक्रम के घर का मालिक है। हाँ, इसके मन में विचार बहुत ज्यादा आएंगे, ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इन सब चीजों के कारण वो थोड़ा परेशान रहेगा, ये जातक थोड़ा सा इन सब चीजों के कारण परेशान रहेगा कि उनका मन बहुत ज्यादा दौड़ता रहेगा, ये करूं, वो करूं, फलाना करूं, ढिगना करूं। अब एक चीज और बता दूं, लग्नेश जो है यहाँ पे बैठा हुआ, तो इससे पंचम भाव जो कर्म स्थान होता है, मैंने जो अपना एक अनुभव देखा है, ऐसे लोग नर्सिंग में भी जाते हैं। नर्सिंग मतलब समझ लो, नर्स जो होती है, मेडिकल साइंस जो हो गई, विज्ञान, उसमें भी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। चीड़ फाड़ का भी काम होता है इन लोगों का, नर्सें जो होती है, सुई वुई लगाना काम होता है, ब्लड टेस्टिंग वेस्टिंग का, क्योंकि कर्म स्थान मंगल है। मैं ये भी मायने रखना है कि मंगल यहाँ कर्म स्थान है, और मंगल ब्लड का भी कारक होता है, और मंगल मेडिकल क्षेत्र का भी कारक होता है, पुलिस आर्मी फौज का भी कारक होता है।
हाँ, अगर ये लड़कियां हैं स्त्री ग्रह और ये पुलिस में अगर जाती है, अगर मंगल कहीं ना कहीं इस चंद्रमा को भी देख रहा होगा तो पुलिस में भी जाने का योग बनेगा और अच्छे उच्च पद पे भी जाने का योग बनेगा और उसी पुलिस के लेवल। अच्छा, एक चीज और बहुत बढ़िया बात बता दूं, मैंने बात पहले भी बताई है कि कर्क लग्न जो होता है वो शुक्र से ज्यादा सुंदर माना गया, शुक्र के वृष लग्न और तुला लग्न से। कर्क लग्न की बनावट जो है ना, शुक्र के बाप के बस में ये नहीं है, क्योंकि शुक्र स्त्री है और चंद्रमा उसकी माँ है, वो वहीं से उत्पत्ति हुई है शुक्र की, ये पकड़ लो। कहने का मतलब है कि शुक्र चंद्रमा को माँ माना गया, माँ, ठीक है ना, और शुक्र स्त्री है, लड़की है, तो एक माँ जो है ना, आया है वहीं से ये सब कुछ। तो पहले सूर्य से चंद्रमा की उत्पत्ति है, ये हमेशा याद रखनी है ग्रहों के अकॉर्डिंग अगर माना जाए, क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा प्रकाश चंद्रमा को देता है, उसी के प्रकाश से चंद्रमा विद्यमान होता है, और ये दोनों राजा ग्रह हैं, सूर्य और चंद्र। और चंद्रमा ज्यादा बलवान ग्रह है दूसरे ग्रहों से, सूर्य उससे ज्यादा बलवान है, बाकी उसके बाद दूसरा नंबर चंद्रमा का। तो चंद्रमा का जो लेवल है ना, वो दूसरे ग्रहों का लेवल नहीं है, सूर्य का उससे ज्यादा लेवल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज का सूर्य लगने इसलिए सूर्य की इतनी बड़ाई करते हैं। भाई साहब, साइंस में और विज्ञान में ये भी बताया गया है कि शनि, समझ रहे हो, शनि, और शनि के बाद जो है मंगल, मंगल के बाद जो है बुध, और बुध के बाद जो है शुक्र, और शुक्र के बाद जो है गुरु, और गुरु के बाद जो चंद्रमा, और चंद्रमा जो सबसे ज्यादा बलवान होता है वो सूर्य। तो ये एक उल्टी कैटेगरी, ये इसमें ज्योतिष विज्ञान में पढ़ाया गया, इसलिए मैं तारीफ करता हूँ इसकी, चंद्रमा की और सूर्य की। ये अगर बलवान होते तो आपको बहुत संभाल लेते। अब देखो, मान लो आपके ऊपर शनि ने कोई समस्या दे दी, छोटी मोटी टेंशन दे दी, ये दे दी, तो तुम्हारा तो मनोबल ही मजबूत है, आ गया टेंशन तुम लोगे नहीं उसे, टेंशन तो शनि दे रहा पर तुम लोगे नहीं। ये देखो ना, तुम्हारा मनोबल मजबूत है, तुम्हारा चंद्रमा ठीक है। सूर्य क्या है, वो आत्मकारक है। तुम्हारा मन मान लो खराब भी है, पर तुम्हारा हृदय इतना मजबूत है, तुम आके भी उस चीज को कंट्रोल कर लो, यार चलना बाढ़ में जाए, टेंशन ही नहीं पालता आदमी। तो जिसका सूर्य मजबूत होता है वो टेंशन नहीं, जिसका चंद्रमा मनोबल मजबूत है वो भी टेंशन नहीं पालता। और एक होता है बुद्धि बल, वो थोड़ा टेंशन पालता है, वो तर्क वितर्क कुतर्क करके दोबारा टेंशन में पड़ जाता है। और गुरु भी ज्ञान है, अगर गुरु भी अच्छा होता तो वो भी संभाल लेता आदमी को, क्योंकि वो आत्मज्ञान भी है, आत्मज्ञान भी है गुरु। गुरु जो है वो बहुत अच्छा ज्ञान है, उस लेवल का ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो चिंता नहीं करता है। इसलिए भगवत शास्त्रों में, मतलब ज्योतिष के उसमें उपायों में ज्यादातर हनुमान चालीसा बताया जाता है कि आप अपने को साहसी और पराक्रमी बनाइए। और फिर बृहस्पति भगवान नारायण की पूजा पाठ बताई जाती है, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? कि आप ज्ञानवान होगे तो छोटी मोटी समस्याओं को आप ऐसे निपटा लोगे। भले ही आपका गुरु खराब है, पर आप ज्ञानवान हो जाओगे ना, अगर गुरु से जुड़े रहोगे उनसे, तो आपके ऊपर आध्यात्मिक देवी देवताओं का आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। समझ में आया चीज को? वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि आप गुरु से संबंधित चीजों को, क्रियाकलाप को रोज कर रहे हो। और जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उसका फल बनता है हमारे पास। प्रकृति तो फल बनाने के लिए रेडी है, वायु अग्नि जल तत्व है ना। अगर मुंह से मैं शब्द भी बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ निकल रहा है, समझ रहे हो? वायु निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हो रहा है। मेरे मुंह से कुछ भी हवा निकल रही है तो CO2 एक निर्माण हो रहा है ना। तो ये याद रखिएगा, प्रकृति कुछ ना कुछ निर्माण कर रही है। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज निर्माण हो जाएगी। अब देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई के द्वारा कितने ही लोगों को ये वाणी इधर उधर जाएगी, लोग देखेंगे, रील देखेंगे, रोज बच्चे आ रहे मेरे पे, महाराज हमें भी सीखना नहीं, हमें भी सीखना नहीं, हमें भी सीखना। आज भी मैंने 4-5 घुसाए, रोज ही घुसा रहा हूं। तो ये याद रखना कि कोई भी कर्म होता है, मनसा वाचा कर्मणा, सबसे निर्माण होता है। चीजें तो सबसे प्रैक्टिकली बनती है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि कोई कर्म ऐसे हो हमारे, और अगर कोई ग्रह हमारा डिस्टर्ब है तो उसको हमें मेंटेन कैसा करना। मैं फीस लेता हूं इसलिए लेता हूं कि मैं उन चीजों को मेंटेन करने की चीजें बताता हूं कि तेरे ये वाले ग्रह ठीक है, इनको प्रबल कर देगा तो दूसरे वाले दब जाएंगे, और ये वाला डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा बल इसके पास ज्यादा है, इसका उपाय कर ले, हो गई बात खत्म। इतना ही ज्योतिष का फलादेश है। अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मेरे को एक ही बात बतानी पड़ती है, चार्ट खोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट देखते ही मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने कहा भैया तेरे तो 2 ग्रह कमजोर ही बैठे हैं, गुरु और मंगल, तू करेगा तो करेगा क्या? मतलब जो तेरे को देने वाले ग्रह वही कमजोर है। तो महाराज जी क्या करना, इसकी पावर बढ़ा ले। तो इससे क्या होगा महाराज जी? मैंने कहा अभी तेरी जो गाड़ी है ना, अभी पटरी से नीचे चल रही थी, अभी तो तू रोड पे उस पे दौड़ रहा था। किस पे? वो रोड से नीचे उबड़ खाबड़ में दौड़ रहा था। तो अब जब तेरी गाड़ी रोड पे चलेगी ना, तो अब जब तू गाड़ी चलाएगा तो फिर सीधा दौड़ेगी। मतलब तू गुरु और मंगल को पहन लेगा तो तेरी गाड़ी आ गई रोड पे, तो रोड पे ही तो गाड़ी स्पीड पकड़ेगी ना भाई। अभी तक तो तू उबड़ खाबड़ में था, नीचे में, जहां रोड ही नहीं, सड़क ही नहीं थी। ये होता है कि आदमी चल रहा है पर वो नीचे चल रहा है, उसकी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा, समझ रहे? ये चीज होती है। अब जैसे ही वो अपनी सड़क पे आ जाता है तो भैया वो दौड़ने लगता है। दौड़ने का काम तो भाग्येश करता है, पर वो आए तो सही जगह।
अब मान लो रास्ते में उसके आगे गाड़ी है, ट्रैफिक है, वो कौन है? वो शनि बैठा, वो बाधा दे रहा, राहु बैठा, वो बाधा दे रहा, 2-2 नंबर से 4-4 नंबर से रुक जा रहा। घर में पापा से नहीं पड़ रही है, पापा कुछ और कह रहे हैं ये कर ले, और बेटा कह रहा नहीं पापा ये नहीं करना, फॉरेक्स में जाके वहां करेंसी में जाके शेयर मार्केट की पढ़ाई करके आऊंगा, ट्रेडिंग सीखूंगा, ये करूंगा, विदेश जाऊंगा। बात समझ रहे हो? तो आदमी के अपने ग्रह उसको अपनी तरफ लेके जाते हैं, और उसके माँ बाप जो है ग्रह जो है अगर दोष लगा होता तो वो बाधक बनते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रमा 12वें घर को देखने के कारण 12वें स्थान से नुकसान देगा। क्यों? कर्क लग्न का भारी शत्रु है बुध। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सब चीजों से नुकसान मिलेगा उसे। चलो भाई, लोग देख रहे हैं। हाँ, तो ये चीजें होंगी वहां पे। ठीक है ना। अब बात रही, अब सप्तम भाव के बारे में पढ़ाते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा क्या काम करेगा? मकर की राशि पे शनि की राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा। ठीक है, अब चंद्रमा ही पकड़ लो इसको, जो भी लेके गया हो, ये थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा। अब ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा क्या करेगा? शनि की राशि पे। आदमी के अंदर सबसे पहले बता दो, मैं बहुत बार क्या क्लास में बताया हुआ कि शनि की जो मकर राशि है वो थोड़ी क्रूर है, वो गुस्से वाली है, उसमें तीक्ष्णता ज्यादा है, उसमें शनि की नेगेटिविटी ज्यादा है। बट वही जो कुंभ राशि है वो थोड़ी पॉजिटिव राशि है, वो ज्ञानवान राशि है, वो थोड़ी सी समझदार राशि है, और वो विद्वान वाली राशि है, क्योंकि शनि वृद्ध भी है, ज्ञानी भी है, आत्मज्ञानी भी है, और शनि छल कपट भी कराता है, नेगेटिविटी में भी लेके जाता है, लड़कीबाजी भी कराता है, अय्याशी भी कराता है। अब लोग बोलेंगे शनि तो देवता है, वो क्यों कराएगा, वो तो अच्छा कराए। शनि परीक्षा लेता है जाता है, क्योंकि शनि के बाद रवि आता है, तो शनि आपका टेस्ट का कारक होता है। स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी चीजों में, सब जगह गवर्नमेंट की शनिवार को परीक्षा होती है, टेस्ट लेता है शनि। जिसने शनि की परीक्षा पास कर ली वह राजा बन जाता है। राजा मतलब समझ रहे हो? सूर्य। उसके बाद उसे राजा का अधिकार मिल जाता है, मतलब वो IAS IPS ऑफिसर, ये वो, उसको एक फिक्स ठप्पा लग ही जाता है। अब मान लो IAS IPS ऑफिसर है, उसने अपना पद छोड़ दिया, तो भी तो वो एक माना जाता है ना कि भाई ये IPS ऑफिसर था, समझ रहे हो ना। तो वो शनि जो होता है परीक्षा टेस्ट में वही क्लियर करने देता है। बहुत सारे कहते हैं ना लोग, महाराज 10 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, लास्ट वाली उसमें रह गया, वो लास्ट का वो चल रहा था अटेम्प्ट, उसमें मेरे को बाहर निकाल दिया, इंटरव्यू में रह गया। इनका कारण ही होता है कि आप शनि की परीक्षा नहीं पास कर पाते हो, लास्ट वाली जो रहती है। शनि आपका परीक्षा का कारक होता है, उसके बाद सूर्य आता है। सोम जो होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए होता है। मंगल उसमें साहस चाहिए होता है। बुध उसमें अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ती है, थोड़ा सा गधे की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती, बुद्धि भी लगानी पड़ती है। गुरु उसमें बड़ों का जो ज्ञान है, जो हम बड़ों के बूढ़ों के साथ बैठे हैं, बड़े बूढ़े जो है हमारे, उनसे जो हमने थोड़ा बहुत सीखा है, उन्होंने हमें समझाया कि बेटा नशा नहीं करते हैं, बेटा नम्रता से रहते हैं, बड़ों का मान सम्मान करते हैं, तो ये गुरु ज्ञान है। अब जब आप ज्ञान से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सुख मिलेगा, शुक्र, भौतिक सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, समझ रहे, अच्छा लेवल मिलेगा, लग्जरियस मिलेगी, ये सब शुक्र मिलेगा। शुक्र सात्विक है। अब उसके बाद शनि आएगा, क्योंकि शुक्र में जब आदमी सुख मिलता है तो वो पागल हो जाता है, रास्ता भटक जाता है, खो जाता है, गंदी तरफ भी चला जाता है, तो वो शनि आता है। शनि क्या करता है? भोगी विलासी जो एक तरह से उन वैराग्य देता है, मतलब भोग विलास जो करा के शुक्र का भोग विलास, खाना पीना, होटलों में उठना, बड़ी बड़ी चीज जगह, उसमें वो वैराग्य उत्पन्न करता है कि इन सब चीजों का क्या मर्म है। अब सच बात है, देखो कोई आदमी कितना भी भोग कर ले, वो एक बार को फिर बाद में विचार करता ही है कि ये दुनिया तो है ही नहीं। अब बताओ, ट्रंप कितना बड़ा आदमी है, कितनी करोड़ों की कंपनी है उसकी, अब उसी की पत्नी ने उसके ऊपर वो सेक्सुअलिटी वाला वो लगा दिया आरोप, कई 1000 करोड़ों का सेक्स, ट्रंप, समझ रहे हो, राष्ट्रपति बन गया दोबारा। अब साले को जेल में भी जाना पड़ा था, वो केस भी लड़ना पड़ा, तो काहे की उसकी वो इज्जत और बिज्जत, उसकी इज्जत काहे की है, तो पैसे वाला, समझ रहे हो। तो उसके ग्रह डिस्टर्ब की आप समझ जाओ, उसके भी ऐसे ही कोई गलत योग बना हुआ, शनि चंद्र का विषय, उसी की पत्नी ने उस पर आरोप लगा दिया। अब वो उससे दुनिया भर का वो एक चल रही थी न्यूज उस समय, उसे पैसा भरना पड़ा कोर्ट में जाके, किसको? ट्रंप को। तो ये योग बनते हैं नेगेटिविटी के कारण। अगर आप सात्विक प्रवृत्ति से सही तरीके से नहीं रहोगे तो आपके ऊपर जो नेगेटिव वाले ग्रह वो हावी हमेशा हो जाएंगे। चलो, अब इस घर पे बैठा हुआ चंद्रमा होता है, थोड़ा क्रूर होता है, गुस्से वाला होता है, और तीक्ष्णता ज्यादा होती है। जो इसका जातक का भाई पार्टनर जो भी है, ये पति है तो ये पत्नी है, पत्नी है तो ये पति है, इसके अंदर पता है क्या होगा? थोड़ी क्रूरता होगी, गंदापन होगा, लड़ाई झगड़े करने वाला नेचर होगा, समझ रहे हो, और थोड़ा गंदी चीजों में जाने वाला भी नेचर होगा। तो जो पार्टनर है ना मकर लग्न वाला, इसमें नेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब वो तो कर क्या चंद्रमा है, वो तो सात्विक बोलूंगा, उसको तो अच्छा ही बोलूंगा, वो तो चलो दूसरे ग्रह के साथ डिस्टर्ब हो जाता है, या कमजोर होने के कारण भी दोष लग जाता है, उसे तो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कोमल ग्रह, वो तो पीड़ित हो जाता है। बट ये जो शनि है यहाँ पे, ठीक है, ये भौतिक चीजों में ज्यादा दौड़ेगा। IT फील्ड में जाना है, पैसा कमाने के लिए विदेश जाना है, ये 2 नंबर के काम कर लेने हैं, समझ रहे हो, ट्रांसपोर्ट करना है, ज्यादा पैसा कमाना है, कंपनी डालनी है, मतलब इसका आदमी का रुझाव जो होता है मकर वाले का
ज्यादातर स्वार्थ की तरह चीजों की तरफ होता है। ये अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। ये समझ लो इस तरह से कि भाई ये जो जातक होगा ना मकर वाला, चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ, तो ये अपने ही बारे में सोचेगा हमेशा। अब यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा जो है, और चीज बता दो इसमें, शनि जो है रोग के घर का और अष्टमेश का भी लॉर्ड है, तो ये धूर्त कार्यों से भी पैसा कमाना पसंद करता है, 2 नंबर की चीजों से। शनि की राशि पे अगर लग्नेश चंद्रमा आ गया है तो ये 2 नंबर की चीजों से पैसा कर लेगा। गलत काम करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा। चंद्रमा लोगों को मालूम है एक होटल का भी काम कराता है, तो ये जहां अपने होटल में खाना बनाएगा वहां पे ये 2 नंबर की चीजें भी दे देगा। राशन पानी गलत भी यूज कर लेगा। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना, मिलावट करने में बिल्कुल नहीं हिचकते हैं अगर शनि की राशि पे चंद्रमा है। अच्छा, इसके विचार ही एक उल्टे टाइप के होंगे, गलत गलत आएंगे, ज्यादातर गंदी चीजों में विचार आएगा मकर राशि का जो होगा। अगर कर्क लग्न है तो समझ रहे, तो उल्टी, क्योंकि देखिए लग्न देवता वाला है, ये भी देवता, ये भी देवता, ये भी देवता, पर राशि कौन सी बन गई है, राक्षसी वाली। उसका नेचर स्वभाव थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, और सप्तम भाव मारक होता है, ठीक है ना। अब इसके हस्बैंड से इसके वैवाहिक जीवन में जरूर समस्या आएगी, ये मैं बता दूं यहाँ पे, क्योंकि नेचर जो है जातक का मन ही शनि वाला हो गया और स्वभाव देवताओं वाला हो गया। ये देवता है और ये राक्षस वाली राशि हो गई शनि वाली, तो यहाँ इसका मन जो है वो पीड़ित हो गया है। ये चाह के भी जो जातक का पार्टनर के साथ मतभेद होने लगेगा बेफिजूल में, समझ रहे हो। ये कुछ करेगा नहीं, पर सामने वाला व्यक्ति ऐसा होगा पार्टनर जिसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठेगी, इस तरह का योग बनेगा। वीडियो चल रही है, यहाँ चल रही है, 1 घंटे बाद वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा घरों में नहीं पढ़ा। अब यहीं से जब ये चंद्रमा इसको देखेगा तो जो इसका जातक पार्टनर है ना, ये जो जातक है, समझ रहे हो, नहीं ये नहीं, हाँ ये जातक का चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो जो इसका पार्टनर है, इस जातक का पार्टनर कौन है, ये वाला है, शनि है, ठीक है, और इस जातक का मन ये है, समझ रहे हो। अच्छा, अब ना मैं इसमें यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि यह व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति की जो भी ये जातक का पार्टनर होगा, अब यहाँ पे जातक कौन है, जातक यहाँ पे ये है, मन के अकॉर्डिंग ये जातक हो गया यहाँ पे, और ये इसके सामने का जो चंद्रमा की दृष्टि से देखेगा तो पैसा कमाने की तरफ बहुत ज्यादा दौड़ेगा ये, ठीक है, और जो इसका सामने वाला पार्टनर होगा ना, उसके पीछे भी बहुत अच्छा पैसा खर्च करेगा। जैसे जो भी इसका हस्बैंड हुआ या वाइफ हुआ या जो भी है, दोनों में मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे को लेन देन की कॉम्बिनेशन, मतलब एक दूसरे के लिए करने के लिए पागल होंगे कि भाई मैं इसके लिए ये कर दूं, बड़े लेवल का कर दूं, जो ये मुझसे मांगे वो कर दूं, ये सब चीजें होंगी। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन थोड़ा सेंटिमेंटल होता है, समझ रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा वैसा होता है, इमोशनल ज्यादा होता है। तो आदमी वहां चीजों को नहीं देखता कि मेरे पास पैसा है, धन है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जो मांगा सामने वाले ने उसके लिए वो निछावर कर देगा, भले ही वो भिकमंगा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा डेली फ्लो का कारक होता है। उसको पता है कि मैं दोबारा जोड़ लूंगा, मैं दोबारा कर लूंगा, उसका इतना अच्छा गट्स होते हैं उसके अंदर, समझ रहे। अब ये यहाँ से शनि की राशि पे चंद्रमा देखेगा और लग्न को देखेगा तो थोड़ा सा मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करेगा, गंदे विचार ज्यादा आएंगे, गलत चीजों में दिमाग ज्यादा चलेगा, और जो पार्टनर होगा उससे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या जिस भी कारण थोड़ा सा इधर उधर आदमी का मन भटकेगा, इसकी पत्नी का, पति का, उसके कारण झगड़े लगड़े ये सब ज्यादा रहेंगे घर में, ठीक है ना। और व्यवसाय में मैंने बता दिया, अगर व्यवसाय करेगा तो उसमें धूर्तगिरी करेगा। और कहीं ना कहीं इन लोगों को जो सामने वाले इनके अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं ना, वो उनसे इनकी नहीं पटेगी, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं। सप्तम भाव झगड़े का भी होता है, ये भी मैं बता दूं, पढ़ लेना अच्छे से। सप्तम भाव होता है किसका, और शनि की राशि पे अगर चंद्रमा आ गया तो मन पीड़ित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब यही चंद्रमा जब यहाँ पे आएगा 11 नंबर पे, तो 11 नंबर का जो घर है, मतलब अष्टम भाव जो है यहाँ पे, तो अष्टमेश चंद्रमा जो होता है ये 8 वर्ष से पहले या 9, 10, 11 वर्ष से पहले मतलब 8 वर्ष से पहले पानी में डूब के मरने के ज्यादा योग होते हैं। अगर कहीं केंद्र में राहु यहाँ बैठ जाए तो इस घर पे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है 8 वर्ष से पहले, अगर चंद्रमा जातक का लग्नेश जो है वो अष्टम में बैठ जाए। अष्टम में बैठा हुआ चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, श्रापित हो जाता है। मैं ये भी बता दूं, अष्टमेश मृत्यु के घर में चंद्रमा है, शनि इस घर का कारक है, यहाँ पीड़ित हो जाता है, श्रापित हो जाता है। और 8 वर्ष से पहले अगर आदमी जातक बच जाता है तो उसके बाद 11 वर्ष तक उस जातक के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, मतलब उसके बाद उसके साथ दुर्घटना हो सकती है कोई बड़ी 11 वर्ष के बाद, पर अगर उसके बाद वह बच जाता तो फिर उसकी रक्षा हो जाती है, फिर इसका मतलब उसके जो अच्छे ग्रह हैं वो उसको संभाल लेते हैं। बट 8 वर्ष और 11 वर्ष से पहले इसके मृत्यु तुल्य कष्ट लिखे होते हैं, अगर लग्नेश चंद्रमा मृत्यु के घर में आके बैठ जाए अष्टम भाव में, ठीक है ना, तो ऐसा जातक बचपन में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे योग बनते हैं। गलती से अगर राहु यहाँ बैठ जाएगा, इस घर को देख रहा होगा तो मरवा देता है, राहु यहाँ बैठ जाए तो भी इस घर को मरवा देता है, राहु केंद्र में यहाँ बैठ जाए तो भी इस घर को मरवा देगा, राहु यहाँ बैठ जाए तो चांसेस प्रबल होते हैं कि आदमी पानी में डूबेगा, उसको समस्या होगी, ये सब चीजों के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक दोष बन जाता है।
अब एक चीज बात और, चंद्रमा शनि की राशि पे, तो ऐसे जातक को हमेशा यही लगा करेगा, इस घर में भी और इस घर में भी। क्या लगा करेगा पता है? कि उसके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा। वो बात बात में दूसरों को दोष दिया करेगा कि मेरे तो ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो चंद्रमा वाला है, कोमल है। अब राशि तो उसकी शनि की है, तो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा। गुरु मंगल अगर पॉजिटिव हुए तो जाहिर सी बात है, अगर यहीं से गुरु यहाँ से इसको देख रहा होगा तो संभाल लेगा, पर ज्यादातर उनके मन में विचार ज्यादातर नेगेटिव ही आएंगे, दूसरों को कोसने वाला, दूसरों को छोटा दिखाने वाला। अरे उसने मेरे ऊपर ये कर दिया, इसने मेरे ऊपर ये कर दिया, उसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया, फलाना हो गया, ढिगना हो गया। तो यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। हाँ, अब चंद्रमा यहाँ बैठा है लग्नेश, तो मैंने बताया ये गुहे विद्या का घर होता है, आंतरिक विद्या, रिसर्च वाली विद्या, कोई खोजबीन वाली विद्या। तो ऐसे लोग दूसरों पे बड़ी खोजबीन करते हैं, अरे वो तो ऐसा करता है, वो तो पड़ोसी ऐसा करता है, उसके तो यहाँ पे वो आया है, फलाना है, ढिगना है, समझ रहे हो ना। तो शनि की राशि की चंद्रमा है, तो इनके विचार उल्टे सीधे ही घूमते रहते हैं, उल्टा सीधा ही। हाँ, ज्योतिष के क्षेत्र में भी ले जाता है, ये भी बता दो। अष्टमेश चंद्रमा अगर लग्नेश अष्टम भाव में, तो ये ज्योतिष का भी योग बनेगा, ये भी बता दूं मैं आप लोगों को। अष्टम भाव मैंने बताया रिसर्च का घर होता है, गोहे विद्या होता है, ये सब चीजों का योग होता है। अष्टमेश जो चंद्रमा होगा ना, तो वो रिसर्च की तरफ भी लेके जाएगा, ज्योतिष की पढ़ाई की तरफ भी लेके चला जाता है। और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, अगर इस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वो आध्यात्मिक भी हो। चंद्रमा मैंने बोला है पानी वाला ग्रह है, अगर वो बृहस्पति उनको देखते हैं, मंगल उसको देखते हैं, तो वो आध्यात्मिक भी बना देगा, अच्छा बना देगा, खराब नहीं बनाएगा, नेचर उसका अच्छा कर देगा। बकायदा अगर राहु उसको देखेगा, शनि करेगा, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वो गलत चीजों में फंस जाएगा, फिर वो पीड़ित हो जाएगा, समझ रहे हैं? फिर वो पीड़ित भी हो जाएगा, फिर उसको दिक्कत भी होने लगेंगी, ये सारी चीजों का योग बनेगा। तो अष्टम भाव में चंद्रमा ये होगा। और लग्नेश है तो सबसे बड़ी बात और मैं बता दूं, अगर लग्नेश आपका अष्टमेश में बैठा है तो उसको सबसे बड़ी समस्या क्या होगी पता है? जातक की मम्मी बीमार रहेंगी, जातक की मम्मी को वायु रोग रहेगा, क्योंकि शनि की राशि पे बैठा है। वायु मतलब समझ रहे ना, अकड़ जकड़, बॉडी में, पैरों की नसों में प्रॉब्लम रहेंगी, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी हमें याद रखना है। चंद्रमा अगर आपका शनि की राशि पे बैठा है तो आपका मन जो है वो तो नेगेटिव चीजों में गया ही गया। तंत्र मंत्र तो लगेगा ही आपको कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, मेरे ऊपर किसी ने भूत प्रेत छोड़ रखा है, ये सब तो बड़ी आम समस्याएं हैं। और अष्टम भाव मैंने जब बताया कि ये जो होता है एक मृत्यु होती है, तो मृत्यु क्या होती है? मृत्यु डर देती है। तो इस जातक में छोटी मोटी चीजों को लेके भी डर आ जाएगा, समझ रहे हो? वो उल्टा ही दिखा रहा हूं मैं, इस जातक की छोटी मोटी चीजों को लेके भी डर आ जाएगा, डर आ जाएगा, भय आ जाएगा, समझ रहे? इसको भय ज्यादा लगा करेगा, कोई भी इधर उधर की छोटी मोटी चीज देख लेगा तो भी भय लगा करेगा। शनि की राशि पे जैसे कि मैंने बता दिया है, चंद्रमा अगर आ जाता है तो नेगेटिव विचार ज्यादा आएंगे, भूत प्रेत के सपने भी आएंगे। और ये देख लीजिए कि शनि रात्रि बली है, तो आदमी के मन में गंदे विचार बहुत ज्यादा आया करेंगे, और आदमी रात रात में जागा भी रहा करेगा, सोएगा, सुबह देरी से सोएगा, ये भी बनाता है यहाँ पे ये योग। शनि की राशि अगर आपकी बन गई है तो आप रात में जागोगे, क्योंकि शनि रात्रि बली होता है, मन तो आपका रात में उज्जवल होएगा, जागेगा, अब फिर आप सोओगे देर से, समझ रहे हो? ये भी योग बनाएगा। यहाँ चंद्रमा इस घर से इस घर को देखेगा, किस घर को देखेगा? सूर्य के घर को। अब इस घर को जब चंद्रमा देखेगा तो पता क्या करेगा? अब राशि इसने शनि की लिए, तो इसके पापा से भी बड़े मतभेद बन जाएंगे, पापा से जो है इसके बड़े मतभेद बन जाएंगे, ठीक है? अब और एक चीज बता दूं, राशि शनि की लिए, अब जो इसके कुटुंब है, रिश्तेदार है, उनसे इस जातक की नहीं पटा करेगी, क्योंकि जो कुटुंब है और रिश्तेदार हैं वो सूर्य वाले, एक तरह से वो आत्मबली वाले, कॉन्फिडेंस लेवल वाले। बट इस जातक की अपनी वाणी के द्वारा, जातक ये वाणी का घर है, अपनी वाणी के द्वारा या अपने नेचर के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा ये अपने रिश्तेदारों से भी दूरी बना के रखेगा, इसकी पटेगी नहीं, और ये रिश्तेदारों की बुराई भी करेगा, क्योंकि शनि वाला हो गया जातक, लग्न मतलब चंद्रमा जो है वो शनि की राशि पे बैठ गया ना, तो नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। अब ये इस घर को देखेगा ना, धन कुटुंब रिलेशन के घर को, तो धन को देखेगा ना शनि, तो ये पैसा, पिता का पैसा खर्च कर देगा ये जातक, जो कोशिश करेगा देने की, पिता को सपोर्ट भी करने की कोशिश करेगा। अब ये कॉम्बिनेशन देखी जाएगी कि अपने पिता की किस लेवल पे हेल्प करेगा। इसके लिए पता है क्या क्या मायने रखता है कि अगर इस जातक का शनि खराब हुआ और शनि इसके कहीं ना कहीं सूर्य को देख रहा हो, या इस जातक का शनि डिस्टर्ब हो, गुरु को मंगल को देख रहा हो, तो फिर ये अपने पिता की हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके मन में बड़ी इच्छा होगी कि मैं मेरे पिता से जो मैंने पैसा लिया था वो चुका दूं, दे दूं, या मेरे पिता का ऋण चुका दूं, बट ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। चंद्रमा पीड़ित हो गया अष्टमेश पे। मन से जो हमें मन प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी मन से जब अगर हम मान लीजिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हमारा मन हमारा साथ नहीं दे पा रहा है, वो उसका कारण क्या होता है पता है? कि आपके शत्रु ग्रह बलवान, जो इस चार्ट में लग्न में शत्रु ग्रह, और आपके काम बन रहे हैं, जल्दी जल्दी बन रहे हैं, आपके अंदर तेज है,
और आप जो सोच रहे हो वो काम आप कर पा रहे हो, इसका कारण ये होता है कि आपके जो अपने मित्र वाले ग्रह, गुरु मंगल हो गया, सूर्य कहीं ना कहीं सपोर्टर ग्रह हो गया, वो आपको सपोर्ट कर देंगे, वो आपको साहस दे देंगे, आत्मबल दे देंगे। ये उसके द्वारा आप आगे आगे जल्दी बढ़ जाओगे। इसलिए हम लोग रत्न पहनने को बोलते हैं कि भैया शनि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बॉडी को देख रहा है। चलिए ठीक है, तो इस घर को चंद्रमा देखने के कारण पिता का पैसा खर्च भी करेगा, उड़ाएगा भी, और पिता को देने की भी कोशिश करेगा, चुकाएगा भी। ये भी कह सकते हैं कि अपने देवता ग्रह है तो वो उसमें चुकाने वाला काम करेगा, और अशत्रु ग्रह तो वो उसको नुकसान वाला काम करेगा। और धन कुटुंब रिलेशन के घर को चंद्रमा देखने के कारण ये भी बता दो, इन लोगों का जो ननिहाल पक्ष होगा या जो इन लोगों का अपने पिता का घर होगा वो भी बड़ा होगा, समृद्ध होगा। और एक बहुत बढ़िया बात, शनि की राशि देख के चंद्रमा इसको देख रहा है, पिता को हृदय संबंधित रोग है, पिता को हृदय संबंधित रोग है, वायु रोग है, बॉडी में पेन होगा। शनि की राशि देख के सूर्य को बल देख रहा है, सूर्य वाले की राशि को देख रहा है, तो जो फादर होता है वो 5 नंबर ही होता है। उसी के द्वारा पता लगता है कि पापा इसके क्या थे, तो पापा इसके पैसे वाले थे, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, क्योंकि धन के घर पे पैसे बैठे हुए हैं, पिता बैठे हुए सूर्य, तो पिताजी पैसे वाले थे। बट उसको देख कौन रहा है? शनि वाली जो चंद्रमा है, तो ये अपने पिता का पैसा व्यापार में लगाएगा। व्यापार भी शनि है और इसने राशि भी शनि के लिए रखी है। पिता का पैसा व्यापार में लगा के और पैसा डुबो देगा, क्योंकि इस सूर्य वाले घर से इसका सटाष्टक योग है। तो ये अपने पैसा का अपने पिता के सामने सामने पैसा डुबोएगा व्यापार में लगा के। ये जातक जो भी है, ऐसा भी योग बनता है। योग बहुत सारे बनते हैं, आप ग्रह के बारे में समझ जाओ, उसके कॉम्बिनेशन पकड़ने लगो, कौन किसका मित्र है, कौन किसका लेन देन कर रहा है, वहां वो उसको नुकसान दे देगा। कौन? जो शत्रु ग्रह वो दूसरे वाले को, सामने वाले को नुकसान देगा, हमेशा देगा। उनकी लड़ाई झगड़ा यही चल रही है देवताओं में और राक्षसों में, कि देवता क्यों खुश है, और देवता बोलते हैं बहन तो ये राक्षस तुम्हारे ऊपर हमला ही नहीं कर रहे, तो अब राक्षस कहते हमें याद करा गया तो चलो पहुंचो अब हमला करने के लिए। इन लोगों का लगा रहता है हमेशा, समझ में आया? मतलब देवताओं को भी टेंशन होती है कि यार इन्होंने तो बहुत दिन से हमला ही नहीं किया हम पे, ये तो बढ़िया सीधे हो गए, तो राक्षस बोलते बहन तो याद तो कर लिया, चलो अब हमला करके आते हैं। मतलब इन लोगों का ऐसा रहता है, मतलब देवताओं को भी चैन नहीं है, वो शांति से नहीं बैठेंगे। सूर्य गुरु मंगल वाले वो उंगली करेंगे जाके राक्षसों। अब राक्षस कहते हमारा तो काम यही है, हम तो तुम्हें परेशान करेंगे, फिर अब हमने तुमने हमारा आह्वान कर लिया, आह्वान करा तो हम अभी आ रहे तुम्हारे पास। मतलब ये पति पत्नी का भी कॉम्बिनेशन होता है ना, चंद्र और शनि। अब देखो भगवान ने सृष्टि कैसे रची है कि ये देवता है तो ये राक्षस है, पति जातक देवता है, एक राक्षस है। वो भैंस जो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ही जीवन में सुख रहेगा। अब दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे तो दोनों मुंह फट जैसे, भाई सब पटेगी नहीं दोनों में। तो भगवान ने सृष्टि ऐसे करी कि एक आग है तो एक पानी है, एक पानी है तो दूसरा आग है, कोई वायु है तो उसके सामने वाला जो कफ प्रकृति है पटेगी, ऐसे ही दोनों। ये मैं तो जीवन को देख रहा हूं, अनुभव भी ले रहा हूं कि सामने वाले पार्टनर से जो है लड़ाई झगड़ा होना बिल्कुल संभव है। अब ये कौन है? नाम के देवता बस। आज 4 घर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब नहीं पढ़ा रहा है 1 2 3 4। अब टाइम भी नहीं, वीडियो 1 घंटे में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो मैंने चालू भी इसी टाइम के आसपास किया है। पूरा 1 घंटा हो गया मेरे हिसाब से, मैं ठीक टाइम पे आया था, 9:03 हो गया। 2-3 मिनट में मेरे हिसाब से 1 घंटा पूरा हो जाएगा। देखो चीज को मैंने बड़ा डिफाइंड करके समझाया है, मेरी क्लासेस छोटी मोटी भी समझने लग जाएगा ना, आदमी फलादेश करने लग जाएगा, अच्छे से फलादेश करने लग जाएगा। तो अब 9th हाउस से कल पढ़ाएंगे, बाकी मैंने बता दिया चंद्रमा, और मैंने बताया ओकल्ट साइंस की तरफ लेके आता है, और इनमें कहीं ना कहीं अगर सूर्य बलवान होगा तो इस घर को उतना नुकसान नहीं मिलेगा। अगर सूर्य बलवान हुआ तो इस घर को नुकसान नहीं मिलेगा, सूर्य सपोर्ट कर देगा। बट अगर यही चंद्रमा बलवान हुआ और शनि की राशि और शनि गलती से बलवान हुआ तो चंद्रमा को बहुत नुकसान मिलेगा। ये याद रखना, चंद्रमा को नुकसान किस स्थिति में मिलेगा? अगर शनि कहीं पे भी बैठा हुआ बलवान हुआ डिग्री में, तब उस चंद्रमा को नुकसान मिलेगा। चंद्रमा ने बल शनि का लिया और शनि पहले बलवान है साला, ये हो जाता है। अच्छा, अब शनि की राशि पे चंद्रमा गया क्यों? जातक ने उल्टे सीधे काम किए हैं, अय्याशी करी है, लड़कीबाजी करी है, जुआ खेला है, सट्टा खेला है, लॉटरी खेली है, समझ रहे हो? वो ग्लम्बलिंग गम क्या बोलते हैं, वो गोवा में चलता है, ग्लम क्या बोलते हैं उसको, जो जुआ से वो खेलते ना वो, तो उन सब चीजों का ही होगा। तो जिनके कहने का मतलब जैसा स्वभाव आदमी ने खुद क्रिएट किया है, बनाया है, खुद ही नेचर से बनाया, इसलिए उसके ग्रह आके बैठ गए। मतलब इसलिए कहते हैं कि अच्छे काम करो। हाँ, गैम्बलिंग वैम्बलिंग जो भी होता है, लोग समझ गए ना। देखो मेरे शब्द ऐसे होते हैं जो मैं अटक जाता हूँ, तो समझने का मतलब है भाई, तुम लोगों के समझ में आना चाहिए। सब समझ जाते हो तो मुझे भी पता है, मैं ये मेरा काम ही यही रहता है, सामने वाला समझ जाए। वो मैंने एक वीडियो में मैं रेड बुल बोलना चाह रहा था, मैं बोल ही नहीं पाया रेड बुल,
कितने लोगों ने कमेंट किया कि भाई साहब रेड बुल रेड बुल रेड बुल। मैंने कहा सही है, चलो तुम्हारे पल्ले पड़ गया ना, तुम रेड बुल पी के खुश रहो। राहु की दशा में बताया था आदमी ड्रिंक करता है, मजे करता है, ये करता है वो करता है। तो भाई साहब वो सार रोज लिख रहे हो वहां पे, अभी भी कमेंट आता किसी किसी दिन रेड बुल। मैंने कहा ये साले वही वाली वीडियो देख रहे हैं, अब लड़के कटिंग करके छोड़ दी होगी। बड़ा मजा आता है। चलो हो गया आज की क्लास तो बहुत हो गई। अब फोन बहुत आते हैं मेरे, अभी भी आ ही रहा है। हेलो बोलिए सर। मैंने आपको फोटो मैसेज कर दिए। क्या काम क्या काम क्या सर? हाँ कह रहा हूँ काम क्या है, क्यों मैसेज किए बहुत? सर वो मैंने अपनी कुंडली बेची थी, मैंने आपको बताया था कि करवा दो जी कुछ। क्या करवाना है उसमें? आग लगवानी है कुंडली में? आपकी अपॉइंटमेंट थी क्या, ये बताओ? नहीं अपॉइंटमेंट। तो बिना अपॉइंटमेंट को कुंडली में आग लगा दे तो भाई साहब मैं ये भी बता दूं, आप कुंडली की अपॉइंटमेंट लेना, नहीं तो कुंडली में आग लग जाएगी, ये भी बता दूं भाई साहब। फालतू की टेंशन, कह रहा कुंडली भेजी थी जो कुछ करवा दो। आग लगाने की कुंडली में या पानी डाल देना उसके ऊपर, ये बता दोनों में से काम क्या करना। साली हजारों अपॉइंटमेंटें पड़ी हुई है, अपॉइंटमेंट कर रहा आदमी। अब अपॉइंटमेंट ली नहीं है और कह रहा है कुछ करवा दो। मैं तो आग लगा दूंगा तेरी कुंडली में, गलती से अगर मैंने खोल दिया तो यहीं से भस्म कर दूंगा साले तेरे को। तो वैसा काम ना करवा, अपॉइंटमेंट ही ले लियो ना। वो सब काम मैं फ्री में नहीं करता, शराब भी मैं देख के पैसे लेके करूंगा। जब दिखेगा आदमी गंदा है, इसने अपनी पत्नी को छोड़ रखा, बच्चों को परेशान किया, जब भी शराब देता हूँ मैं। फ्री में तो मैं शराब भी नहीं देता, शराब देने के भी पैसे लेता हूँ मैं। आदमी से पहले पैसे ले लूंगा, उसके बाद शराब दूंगा, ऐसा आदमी हूँ। चलो बंद करें लाइव। अब कल पढ़ाएंगे, कोशिश करूंगा कल ये कर्क लग्न में चंद्रमा का फलादेश कंप्लीट कर दें, और फिर उसके बाद मंगल का फलादेश आएगा वो भी करेंगे। फिर उसके बाद आएगा बुध का। देखो धीरे धीरे मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज धनु लग्न पे बना दो, इस पे बना दो और उस पे बना दो। तो धनु लग्न जैसे चंद्रमा है वैसे ही तो धनु लग्न है ना। चंद्रमा का जैसे फलादेश करो वैसे ही धनु लग्न का फलादेश कर लो। गुरु के बारे में पढ़ लो कि गुरु कैसा है। अब चले जाओ वहीं पे 9 नंबर लिख के 10, 11, 12 आगे करके 1, 2, 3, 4 बैठा लो और उसमें फलादेश खुद से ट्राई करो तो भी फलादेश हो जाएगा। मुझे तो 1 साल लग सकता, हो सकता धनु लग्न में पहुंचते पहुंचते मुझे 1 साल लग जाए। बात समझो चीज की। जिस दिन मैं धनु लग्न पे आऊंगा मैं तो ठीक मेरे हिसाब से जाऊंगा। बट आप लोगों को क्या करना है कि अगर किसी को होता है ना कि भाई मुझे मकर लग्न के बारे में जानकारी चाहिए, महाराज हमारा तो ये वाला लग्न है, अभी तो हम कर्क लग्न में, मैं क्यों, मेरे चक्कर में मत पड़ो, आगे की पढ़ाई करो। या सारा 5 लिख दो या 6 लिख दो या 7 लिख दो और आप देखो कि सूर्य क्या है यहाँ पे, क्या काम कर रहा है, आप उसके आगे के फलादेश खुद से चालू करो। इसमें सारे फलादेश करने की आपको ये जरूरत नहीं है कि मैं अपने वाले का फल ऊपर। आप किसी भी ग्रह व्यक्ति के जातक की अगर पत्रिका देख रहे हो तो ये कन्या लग्न है, तो यहाँ सूर्य बैठा है, तो सूर्य तो बुध का मित्र है, ये तो राजयोग बना दिया इसने, इतना ही तो फलादेश है। अब चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है। अब ये मान लो यहाँ पे 6 के बाद 7 नंबर है, तो 7 नंबर पे चंद्रमा है, तो भाई साहब चंद्रमा थोड़ा पीड़ित हो गया क्योंकि 7 नंबर है तुला शुक्र की राशि पे। बट ये है कि मन जो है जातक का पैसों की तरफ भागेगा, बहुत पैसा करेगा, दिखावा करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में है ना धन कुटुंब, और सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का माना जाता है ना। द्वितीय भाव में चंद्रमा काल पुरुष ब्रह्मांड की कुंडली में उच्च का माना जाता है, ये भी हमें याद रखना, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर, और यहाँ पे 7 नंबर है, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा भोग विलास वाली मात्राएं ज्यादा होंगी, ये सब चीजें भी होंगी थोड़ा सा। तो कॉम्बिनेशन कुछ नहीं करना है आपको, चीज के बारे में पकड़ लेना, समझ लेना, और फिर वहां जहां मर्जी बिठा के उसका फलादेश अपने हिसाब से कर लेना। फलादेश असली वही रहेगा जो आप अपने हिसाब से करो, किताबी भाषा फलादेश नहीं रहता। कितने पढ़े पढ़े लिखे चूतिया बने में मेरी लाइव देख के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, महाराज हमें भी सिखा दो। मैं कहा सीख ले महाराज, यही एडवांस वाली सीखनी है जो आप जैसे फलादेश करके बता रहे थे, तेरे ये हो गया है, हमें भी एडवांस वाली बता दो। मैं कहा बोले एडवांस कुछ नहीं है, सब नॉर्मल ही है, थोड़ा सीखना पड़ता है बेसिक को सही से। चलो बस मैं भोजन कर हूँ, फिर मुझे थोड़ी देर 2, 4, 5, 10 मिनट 20 मिनट काम भी है, इधर उधर किसी से फोन भी मिलाना। एसी का ऑर्डर दे दिया मैंने आज, बहुत बढ़िया एक बात, आज मैंने एसी का ऑर्डर दे दिया। मतलब ऐसी गर्मी है, देखो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि महाराज जी ने तो एसी लगाया नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा, बट आज मैंने मतलब रहा नहीं जा रहा, तो मैंने कहा यार एयर कंडीशन लगवा ही लेते हैं। मतलब मैंने नहीं बोला महाराज जी को, मुझे तो डर लग रहा था। जो बिजली का काम करता ना मेरे यहाँ पे, एक साहेब नाम है उस लड़के का, उसको मैंने बोला अरे तुम महाराज जी को बोलियो ना कि राजू महाराज एसी लगाने के लिए कह रहे थे। उसने महाराज जी को बोला, महाराज ने बोला हाँ उसकी इच्छा तो लगा ले। तो मैंने कहा ये ठीक है, मतलब मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे जाकर मैं बोलूं कि मैं एसी लगवा रहा हूँ, मेरी फटती बहुत है उनसे। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ लगवा ले, उसकी मर्जी लगवाया।
तो उनको पता है कि लगवाया तो लगवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे को परमिशन मिल गई है। अब मैंने एसी वाले को फोन कर दिया था, उसने लड़के ने साहब ने, मेरा सामान आता रहता वहां से कुछ, तो उसको जब फोन कर दिया गया, उसका मेरे पास शाम को फोन आया कि महाराज कौन सा वाला लगाना है, 1.5 टन का लगाना है या 1.7 वाला लगाना है, 1.7 वाला। मैंने कहा भाई देख मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं तालका पुलका काम करना तो जोन सा मर्जी लगा दे, किसी ऐसी ला के तो मुझे पैसे बता दिए, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। कह रहा महाराज जी, मैंने कहा तू बात कर ले, कल लगा देगा? तो कह रहा महाराज जी मैं बात करता हूँ। उसने कॉल किया कंपनी को, तो कल गुरुवार को लड़कों की छुट्टी होती है, गुरुवार को लड़कों की छुट्टी होती है। तो कह रहा महाराज कल नहीं होगा, परसों होगा। और देखो शुक्र जो हाँ कल गुरुवार है ना, हाँ तो शुक्र जो होता है वो एसी का कारक भी होता है, ये भी बता दो। शुक्र ग्रह जो है एसी का, डी फ्रीजर का, फ्रीजर का, इन सब चीजों का कारक भी ग्रह होता है। अब शुक्र मेरा पंचम में बैठा, तो कहीं ना कहीं शुक्र भी राजी है मेरे से, राजी खुशी है। वैसे तो मेरा खराब है, मेरा सूर्य लग्न है, पर मेरा शुक्र भी राजी खुशी है जो एसी शुक्रवार को आएगा। समझ रहे हो? एसी यहीं लगवा लूंगा आसपास में कहीं, और अब बढ़िया साल को चला दूंगा, यहीं ठंडी ठंडी हवा लगेगी, दिमाग भी ठंडा रह करेगा। मैं गाली भी थोड़ी कम दिया करूंगा लोगों को। एसी लगाने से ये लाभ तो मिलेगा मुझे, मैं गाली थोड़ी कम दिया करूंगा। मैं पहले बता दूं, आदमी ठीक ठाक, मतलब मुझे कोई, हाँ शनि ठंडा करता है बेटा, शनि शीत का कारक होता है। जो शीत पड़ती है ना ऊपर से, ओस पड़ती है, उसका कारक है। और शनि जो है उत्पात भी मचा देता है, ये भी बता दो। शनि में थोड़ी सी जो है ना, वो अति वृष्टि हो गए, अति ओला हो गया, मतलब ग्रह के अकॉर्डिंग थोड़ा शनि का ये भी स्वभाव है। बट शुक्र वाला जो वो होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मौसम जो होता है वो नॉर्मल होता है, वो तंग परेशान नहीं करता है किसी को। बट शनि वाले देखा होगा, शनिवार को तो भाई साहब आंधी तूफान, 26 तारीख को तो बहुत कुछ होता है उत्पात, ये भी बता दो। 26 जो तारीख होती है उसमें तो बहुत कुछ उत्पात होता है। लड़के राइट हैंड में स्टोन पहनते हैं और लड़कियां उल्टे हाथ में स्टोन पहनती हैं। और ये कुंभ लग्न वाली कौन है? ये संध्या बिष्ट। बेटा ज्योतिष सीखना हो तो सीख ले, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे या यूट्यूब पे चली जाती है सारी क्लास की रिकॉर्डिंग। क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाती है। मेरे पास अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक है और कुंडली में देखूंगा जब भी होंगे। मेरे पास अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता है। अपॉइंटमेंट मेरे पास बहुत सारे बुक है, बहुत सारी तो वह मतलब मरते दम तक के लिए अपॉइंटमेंट आती रहेंगी, मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट का सिस्टम यही है। और अभी मैं थोड़े दिन बाद ना नॉर्मल वाली अपॉइंटमेंट खत्म कर दूंगा, मैं 11,000 वाली अपॉइंटमेंट ही रखूंगा एक, बस ऐसा करूंगा। एक ही अपॉइंटमेंट रखूंगा 11,000 वाली और उसी पे ही वर्क करूंगा। कह रहा ओपल से ओवर थिंकिंग सही होती है, ऐसा नहीं होता है भाई। अपना चार्ट लग्नेश जो होता है वो मजबूत होना चाहिए, बुद्धि का घर का लॉर्ड जो होता है वो मजबूत होना चाहिए, ये सारी चीज होनी चाहिए। उसके बाद जाके आपको ओवर थिंकिंग की समस्या ठीक होती है। ओवर थिंकिंग चंद्रमा देता है, ये भी बता दो। चंद्रमा डिस्टर्ब होता है तो ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग का मेन ग्रह ही चंद्रमा होता है, और शुक्र की राशि पे चंद्रमा बैठ जाए तो भी ओवर थिंकिंग देता है। सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी, देखो ओकल्ट साइंस का अर्थ पता है क्या होता है, कि कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा सा खोजबीन ज्यादा करते हो, खोजबीन, और जिसमें थोड़ी सी भी क्षमता है तर्क वितर्क करने की, थोड़ा चीजों को जानने की, वह व्यक्ति ज्योतिष सीख सकता है। ज्योतिष बड़ा सरल है, और ज्योतिष के माध्यम से बात रही ये नहीं कि हमें पैसा ही कमाना है। अगर आप सही तरीके से ज्योतिष को करें, बहुत धर्म कर्म कर सकते हैं, पितरों को अच्छा कर सकते हैं, अपने घर गृहस्थी को अच्छा कर सकते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं ज्योतिष के माध्यम से पैसा कमाऊंगा। मैं ये भी बता दूं, आज चलो मैं अच्छी फीस लेता हूं, और मेरा स्टेटस अपने कर्म के आधार पर बना है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था, मेरी आज से 1 वर्ष पहले भी 300 रुपए की फीस थी, और उससे पहले कुछ दिन बाद फिर 500 की हुई, और सबसे पहले तो 100 रुपए की थी, आज से 3-4 साल पहले फीस। बात समझ रहे हैं? कर्म के आधार पे जैसे मेरे पे काम आने लगा, मेरा एक स्टेटस बढ़ा है, तो फिर मैंने ये बढ़ाई है फीस। मुझे कहते हैं लोग, तो मैं नहीं देख पाता हूँ, मैं तो बात भी नहीं कर पाता हूँ। मेरे पे फोन कितने पड़े रहते हैं, नहीं बात ही नहीं करने का समय होता है। बात करने का आदमी पे समय होगा तो वही बात करेगा ना। जब समय नहीं होता तो मैं एक लिमिटेड काम करता हूँ, जबरदस्ती काम क्यों करूँ। अब जिसके पास पैसा है तो वो लिमिटेड मुझे देके दिखाता, अब जिसके पास नहीं है वो रोता रहता है, मेरी फ्री में देख दो, ये कर दो। मैं सालों को ब्लॉक मार देता हूँ, डिसाइड कर देता हूँ हर चीज में। मेरे पे समय नहीं है, समय होता तो मैं देख देता, समय होता तो मैं देख देता। समय है तो मैं पढ़ाई कराऊंगा, समय नहीं है तो मैं कहां से पढ़ाऊंगा। अभी भी मेरे पास 2 पेंडिंग अपॉइंटमेंट थी शाम की, पर मैंने कहा नहीं, क्लास कराते हैं भाई।
क्लास कराना भी जरूरी है। क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनको भी सीखने को मिलता है, लोगों को भी जानकारी, क्योंकि मुझे पता है, मैं बोलता हूँ इस बात को, मेरे स्टूडेंटों से भी बोलता हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से तो बच्चे पढ़ रहे हैं जो पैसे देके पढ़ रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं, वीडियोस को देख के पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को जान रहे हैं, वो भी तो पढ़ाई करते हैं ना। तो वो भी मेरा फर्ज बनता है ना कि भैया जब मैं आ ही रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, ये सेवा ही तो दे रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ। मुझसे कहते हैं फ्री में देख दो, एक का भला कर दो, आपका भला होगा। लंदन नहीं भला करना मुझे, मेरा भोसड़ी का बहुत भला करके बैठो, ये गांठ पड़ी पड़ी रहती है दिन भर में, काम कर करके हालत खराब रहती है। अब ये भला नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लास करा रहा हूँ, हजारों लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, और कैसा भला करूँ भोसड़ी के सर पे क्या थाला पीटू यहाँ पे बैठ के, तब भला होगा लोगों का, या अपना क्या करूं। मतलब लोग ना इतने चूतिया, मैंने देखा फ्री में देख दो, वह तू बोलने के मर जा, जाके फ्री में मर जा, तू पैसे मत ले, फ्री में जाके छत पे से कूद जा। मुझे लगे मतलब हमारी स्थिति नहीं देखते कि सामने वाला दिन भर काम कर रहा है, पैसे दे के दिखाने वाले पड़े पीछे, तब भी इतना काम कर रहा है, और वो अपना फ्री का मैटर लेके घुस रहा है मेरे बीच में। फिर मेरी गालियां निकलती है ना, माँ चुदा ले फ्री में जाके भोसड़ी के तू अपनी, एक ही बात निकलती है, मैं तो बड़ा गंदा आदमी। मेरा तो बस चले ना, बोले गोली गाड़ में मारू साले की, जो ये फ्री वाले आते हैं, जो गाड़ में भी मारू और मुंह में भी पीतल डाल दूं, मेरा बस चल दो। मतलब मुझे नफरत हो जाती है, दिन भर वैन जो आदमी काम करे, उसके बाद बोले नहीं फ्री में देख, फ्री में मरवा के, आप पहले कहीं से ठप्पा लगवा के फिर देख दूंगा।